No, Aki, I can't believe you're 12. Happy birthday. Just because you're my sister, you don't have to give me presents. I'm not a little kid anymore. यार काय लव तुला बाय बाय बसून बसलेला Hi Megha, hi Mini. Hello ma'am. Ma'am, participants को add हो रहे हैं, then we'll start. Hi Tanu. शुभम, शक्ल दिखाओ अपनी. Hi Tanu. Hi Subodh. Hi Yash. Welcome all of you. Hello, ma'am. Hi बेटा. Hi Subodh. यश अपना वीडियो ऑन करो. सब लोग प्लीज अपना वीडियो ऑन रखें. मैम थोड़ा वेब कैमरा में इशू हो रहा है इसलिए. कोई बात नहीं. टेक्निकल इशू. कोई बात नहीं. कैसे हो सुबोध? बढ़िया मैम नाइस. पक्का? हाँ मैं मम्मी का फोन ले जा रहा हूँ. हाँ मम्मी का फोन ले जाओ शुभम तुम. आराम भाई साहब आराम. Hi Aman. Hello everyone. I think हम जितने भी लोग अभी जुड़ चुके हैं तो I think we should start the session for today जो कि हमारी पूजा मैम के थ्रू हमें बताना है कि मेंटल हेल्थ क्यों इम्पोर्टेंट है एंड स्ट्रेस मैनेज हम कैसे कर सकते हैं. तो सबसे पहले हम दोनों मिली मिश्रा एंड मेघा त्रिपाठी आप सभी का वेलकम करते हैं कि आप लोगों ने ये टाइम निकाला और आप हमें हमसे जुड़ने के लिए आए और इतने इम्पोर्टेंट सेशन को इतनी इम्पोर्टेंटली सुनने के लिए आए. तो सबसे पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगी मिली मैम से कि वो पूजा मैम का इंट्रोडक्शन दें. जैसे कि आपको पता है आज हमने जो एक टॉपिक लिया है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है रिगार्डिंग मेंटल हेल्थ एंड स्ट्रेस मैनेजमेंट. अब इसके लिए हमारे साथ आज जो जुड़ी हैं वो है डॉक्टर पूजा मेहता जी जो कि कंसल्टेंट साइकोलॉजिस्ट, लाइफ कोच, मोटिवेशनल स्पीकर, फाउंडर ऑफ अभी लाइफ स्किल्स वेलफेयर सोसाइटी एंड इनके और भी बहुत सारे अचीवमेंट्स हैं जो इस सेशन में बताना बहुत मुश्किल है. आगे के सेशंस हमारे साथ कंटिन्यू रखने पड़ेंगे. तो मैं पूजा मैम का बहुत बहुत वेलकम करती हूँ कि उन्होंने हमारे लिए टाइम निकाला एंड ये जो टॉपिक्स है आज के यूथ, हमारी जनरेशन, चाहे हमसे बड़ी जनरेशन हो या हमारे साथ हमारे सिबलिंग्स हो या छोटे बच्चों, सबके लिए ये टॉपिक आज के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है एंड मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ फॉर हर कि उन्होंने हमारे लिए आज टाइम निकाला है. प्लीज आई वेलकम पूजा मैम. थैंक यू मिनी, थैंक यू मेघा, थैंक यू वेरी मच. वॉइस क्लियर आ रही है आपको? तो पूरी क्लियर आ रही है, बाकी बच्चों से पूछ लो. जी इट्स क्लियर. हम लोग देखते हैं. सबसे पहला जो मेरा आपसे क्वेश्चन है वो ये है कि मेंटल हेल्थ एग्जैक्टली है क्या, मतलब व्हाट इज एग्जैक्टली मेंटल हेल्थ. मेरी वॉइस क्लियर है? Yes. तो नहीं है. सबसे पहले तो मैं जितने बच्चे अभी मुझे सुन पा रहे हैं, देख पा रहे हैं, आई जस्ट वांट कि वो एटलीस्ट अपने चेहरे पे हल्की सी एक स्माइल रखें, क्योंकि इंस्टा लाइव में तो क्या है, मुझे तुम लोग दिखते नहीं हो, ठीक है, बट इतना 100 किलो का भार अपने सर पर रखकर हमें कोई भी चीज नहीं सुननी है, क्योंकि वो ऐसे ही दिमाग में नहीं घुसेगी. नॉलेज साहब का वीडियो ऑफ है, नॉलेज साहब वीडियो ऑन कर लो. सबसे पहले जब हम मेंटल हेल्थ की बात करते हैं मिली, मैं आई स्टार्ट विद अ स्मॉल वर्ड दैट इज स्ट्रेस.
मैं आप सबसे पहले ये पूछना चाहूंगी कि आप लोगों को कितने लोगों को ये लगता है कि लाइफ में स्ट्रेस है? मतलब आप ना भी बोले चलेगा, बट हाँ, हाथ रेस कर सकते हैं अपना। तो मैं थोड़ा सा इंटरेक्टिव चाहूंगी। कितनों को लगता है कि अब हमारी लाइफ में स्ट्रेस है? थोड़ा बहुत है। थोड़ा बहुत है, ठीक है, यस मैम। थोड़ा बहुत है। यस मैम। तुम्हारी लाइफ में नहीं है? मुस्कान तुम्हारी लाइफ में नहीं है? मैम थोड़ा बहुत लिटिल है, बिट। लिटिल बिट स्ट्रेस है। और अगर मैं पूछूं तो किस चीज का स्ट्रेस है? मिली, जॉब। सबको म्यूट कर दो तो आवाज क्लियर आ जाएगी। मेरे को वो कर दो बस, ताकि सब लोग म्यूट करें तो थोड़ा सा भी जो अपने माइक आप म्यूट कर दे ताकि मैम को आप लोग क्लियरली सुन पाएंगे। जब मैम आपसे पूछेंगी आप तभी अपना माइक ऑन करके उन्हें आंसर करें, तो आई थिंक क्लैरिटी ज्यादा अच्छी रहेगी। हाँ, वो क्योंकि किसी के पीछे से आवाज आ रही है ना, इसलिए। ओके, अगर मैं पूछूं आप लोगों को स्ट्रेस, तो हम सबकी लाइफ में स्ट्रेस है थोड़ा बहुत, ठीक है। और अगर पूछूं किस चीज का स्ट्रेस है, तो लेके बात कहाँ आती है? स्टडीज को लेके, पढ़ाई को लेके, फ्यूचर को लेके। यही थॉट प्रोसेस है आप सबका? यस और नो? क्या पढ़ाई पहले नहीं हुआ करती थी? अगर हम पहले का टाइम अपनी बात करें, जस्ट अपने आप को थोड़ा सा फ्लैशबैक में लेके जाओ, या अपने मम्मी पापा का टाइम याद करो, तो क्या पहले के टाइम पे स्टडीज नहीं होते थे, कंपटीशन नहीं होता था क्या, या कंपैरिजन नहीं होता था? होता था। तब क्या हमारे पास वो डिप्रेशन वर्ड था? नहीं था। पहले हमें सिर्फ टेंशन होती थी, पहले हमें स्ट्रेस नहीं होता था, पहले हमें सिर्फ थोड़ा सा टेंशन होती थी, जो मैं बच्चों को हमेशा समझाती हूँ कि या तो थोड़ा सा एग्जाम से पहले या रिजल्ट जब आना होता था तो थोड़े एक दिन पहले होता था हल्का फुल्का टेंशन, थोड़ा सा, और रिजल्ट आया, शाम तक हम लोगों ने कुछ नहीं खाया, हम भूखे रहे, और अगले दिन सब हमारी जो लाइफ है वो नॉर्मल चलने लग जाती थी, ठीक है। ऐसे हमारी लाइफ चलने लगी। लेकिन वो टेंशन कब प्रेशर में बदल गया, वो हमें समझ नहीं आया। और उसका कारण हम अपने आप से ये पूछते हैं कि मैम पता नहीं क्यों स्ट्रेस फील होता है। क्योंकि पहले क्या था, हम इतने पैम्पर्ड चाइल्ड नहीं थे। पहले हम पहले के बच्चे बड़े स्ट्रांग हुआ करते थे, कंपटीशन से लड़ने की हिम्मत और क्षमता हुआ करती थी, हारते नहीं थे, भागते नहीं थे, क्विट नहीं करते थे, सुसाइड नहीं करते थे। एक बार ट्राई किया, दो बार ट्राई किया, नहीं हुआ, चलो दूसरी फील्ड उठाएंगे, लेकिन करेंगे, छोड़ते नहीं थे। आज की जनरेशन ने क्या किया? छोड़ना शुरू किया, डरने लग गए, क्योंकि पहले हमें पेशेंस बहुत था, लेट गो एटीट्यूड था, कोई बात नहीं, हो जाएगा, कर लेंगे। बट अब हम क्या करने लग गए? हम घबराने लग गए, हम डरने लग गए। उसके कारण कहीं ना कहीं हमारा जो प्रेशर है वो हमारे ऊपर बढ़ता गया। क्योंकि एक बात हमेशा समझने की कोशिश करना कि अगर हमारे अंदर स्टेमिना नहीं है और अगर हमारे ऊपर वो करने का प्रेशर आता है, तो वो प्रेशर यहाँ पे बनता है। तो एग्जैक्टली वही चीज हमारे अंदर स्ट्रेस का रूप देने लग गई और वो बढ़ता चला गया। आज तुम लोग बात करते हो मेंटल हेल्थ की। मेंटल हेल्थ प्रैक्टिकली देखो तो क्या है? मेंटल हेल्थ इज द वे वी थिंक, वी बिहेव, वी फील इज मेंटल हेल्थ। मेंटल हेल्थ खराब नहीं होता। मेंटल हेल्थ तो हमारे जो मानसिक रूप है उसको हम सोचते हैं, जैसे हम फिजिकल हेल्थ के बारे में बात करते हैं, ऐसे हमारा मेंटल हेल्थ है कि हम कैसे यहाँ पर क्या सोच रहे हैं, यहाँ हम क्या फील कर रहे हैं, ये है हमारा मेंटल हेल्थ। लेकिन इसको सही रखना और खराब रखना ये हमारे हाथ में, और अधिकतर लोग इसे खराब कर रहे हैं। अगर आज का सिनेरियो देखा जाए तो आज के बच्चों का तो मेंटल हेल्थ पूरा गड़बड़ाया हुआ है ना। हम परेशान हैं, कोई अपने आप से रीजन पूछ के देखे क्यों परेशान है। मैम समझ ही नहीं आता जिंदगी कहाँ लेके जा रही है, सोच के देखो। तो ये मेंटल हेल्थ का रीजन हम हैं, कुछ और नहीं। जैसा सोचोगे वैसे दुनिया दिखने लगेगी, लेकिन हमने अपने हाथ से उस मेंटल हेल्थ को खराब किया। तो ये हमारा इसका छोटा सा मतलब है, ये मानसिक रूप, द वे वी थिंक, वी बिहेव, वी एक्सप्रेस इज अवर मेंटल हेल्थ।
मैम इसी में मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगी कि आजकल क्या हो रहा है कि जैसे कि आजकल का यूथ है जो कि बहुत इम्पेशेंट होते जा रहे हैं. दे वांट थिंग्स टू बी डन प्रॉपरली एज पर देम. जैसी उनकी प्लानिंग रहती है उस हिसाब से होना चाहिए. बट अगर चीजें उस हिसाब से प्लानली काम नहीं करती तो वो बहुत डिप्रेस हो जाते हैं कि मैंने सोचा ऐसा था, या मैंने यहाँ अप्लाई किया था, जॉब नहीं मिला, या मैं पास नहीं हुआ, कैसे क्या हो गया, उसके कारण बहुत डिप्रेस हो जाते हैं. तो मैम ये चीजें हम लोग इजीली क्यों नहीं कर पाते, इसको झेल क्यों नहीं पाते, हम क्यों परेशान हो जाते हैं इतना? आपको पता है मेघा, 95% जो बीमारियां हैं उनका कारण स्ट्रेस है. जितनी भी हम बीमारियों से लड़ते हैं वो 95% हमारी बीमारियां सिर्फ हमारे स्ट्रेस के कारण होती हैं. स्ट्रेस, जितना स्ट्रेस हमारे दिमाग में होगा उतना हम बीमार फील करने लगेंगे. अब जैसे तुमने कहा कि हम मैम पता नहीं क्या होता है, आप एक काम करिए, अपने आप एक डेली का एक पेपर और पेन आप रख लीजिए अपने पास और आप लिस्ट बनानी शुरू कर दीजिए कि एक दिन में आप अपने बारे में कितना नेगेटिव बोलते हैं. आई एम गुड फॉर नथिंग, मैं कुछ नहीं कर सकता, मुझसे नहीं होगा, मेरा तो एग्जाम है, देखना मैं नहीं कर पाऊंगा. बस यही सब चलता रहा तो जिंदगी कहाँ लेके जाएगी. यही सारी चीजें हम दिन में आप लोग दूसरों से पूछते हो ना सोल्यूशन क्या है, मैं तो आपसे पूछ रही हूँ. आस्क योरसेल्फ कि आप दिन में अपने आप से कितना पॉजिटिव एफर्मेशंस अपने बारे में अच्छा कितनी बार बोलते हो. हम आपको एक बात मैं बहुत टेक्निकल बता दूं, टेक्निकल लैंग्वेज में अगर मैं बात करूं तो ब्रेन के जो सेल्स होते हैं, थोड़ा सा मैं साइंटिफिकली उसको मैं बताती हूँ, जो न्यूरोट्रांसमीटर होता है, ठीक है, अगर हम यहाँ पर अपने बारे में जो थॉट प्रोसेस है, आई एम गुड फॉर नथिंग, मैं कुछ नहीं कर सकता जिंदगी में, तो ये इम्बैलेंस हो जाता है. क्योंकि कहीं ना कहीं जहां हम कुछ बुरा सोचते हैं, बुरा देखते हैं, बुरा फील करते हैं, तो हमारे यहाँ पे प्रेशर पड़ता है. सर दर्द होता है ना, ज्यादा टेंशन लेते तो सर दर्द होता है. तो जैसे ही हमारा सर दर्द होता है तो जो न्यूरोट्रांसमीटर का जो इम्बैलेंस है वो स्टार्ट हो जाता है. और वो जैसे ही स्टार्ट होता है वैसे ही आपके अंदर एंजाइटी, डिप्रेशन, अच्छा नहीं लग रहा, मुझे अजीब सा लग रहा है, मुझे घबराहट हो रही है, मुझे नींद नहीं आ रही है, लोगों से मिलने का मन नहीं कर रहा है, वो यहाँ पर असर करता है और हम वैसा फील और बिहेव करने लग जाते हैं. और अगर हम बहुत खुश फील रहते हैं, किसी दिन हम अचानक बहुत हैप्पी रहते हैं, तो आप देखो जिंदगी में कोई अचीवमेंट नहीं होता तब भी हम खुश रहते हैं. ठीक है ना. लोग कहते हैं मैंने अचीव नहीं किया, भाई क्या अचीव नहीं किया? आप मुझे बताइए, अगर मैं अपनी बात करूं, आप लोग तो भी बहुत छोटे हैं, 20, 23, 24, 25 इयर्स की एज पे खड़े हो, अभी तो जिंदगी शुरू भी नहीं हुई है. अभी तो अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं अपने लिए ही कहती हूँ कि अभी तो मैंने जर्नी स्टार्ट की है. आई स्टिल हैव 10 इयर्स, अभी तो 10 साल है मेरे पास लड़ाई लड़ने के लिए जिंदगी की. और तुम लोग तो अभी से हार मान जाते हो, क्योंकि तुम्हारे अंदर तुमने एक बात बना ली है कि यश में ये कमी, तनु में ये कमी, शुभम में ये कमी, सुबोध किसी लायक नहीं, कृष्णा जिंदगी में कुछ कर नहीं सकता, शिवम गुड फॉर नथिंग. अब आप बता दो, जो खुद ही अपने आप को छत से ले जाके धक्का दे देगा उसको कौन बचा पाएगा? आप ये बताओ भाई. आप कूद रहे हो, आप ये चाह रहे हो कि आपको कोई बचाए, आपको कौन बचाएगा? आपको तो आप खुद ही बचा सकते हो ना, कोई और नहीं बचा सकता है. बात ये है कि ऐसा क्या हो जाता है लोगों में ना, ऐसा एक्सट्रीम स्टेप क्यों हम ले लेते हैं, एक्सट्रीम स्टेप क्या हम अपनी लाइफ एंड कर दें? क्या कोई प्रॉब्लम इतनी बड़ी है हमारी लाइफ से, क्या वो हमारी लाइफ से बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है कि हम उस टाइम कुछ सोच ही नहीं पाते एंड द वन थिंग वी थिंक इज जस्ट टू एंड आवर लाइफ? वो क्यों होता है? मतलब ये आज अभी रिसेंट जो अपना चल रहा है सुशांत सिंह राजपूत का जो चल रहा है, उसके पहले भी अगर हम देखें तो कितने लोगों ने ये कमिट किया. इफ वी आर गोइंग फॉर सेलिब्रिटीज तो हमें उनकी न्यूज आ जाती है. इफ वी आर गोइंग फॉर नॉर्मल पीपल, फार्मर्स भी कितने ज्यादा सुसाइड्स करते हैं क्योंकि वो फेमस नहीं, उनकी न्यूज नहीं आती. बट ये सारे स्टेप्स क्यों होते हैं? मतलब इतना एक्सट्रीम स्टेप क्यों?
मैं अब आपको एक छोटा सा एग्जांपल, 2 एग्जांपल दूंगी, मेरे ख्याल से तुम शायद इस बात को समझ पाओगी। सुशांत के आई थिंक पिछले सैटरडे या फ्राइडे डेथ हुई थी, यस आई थिंक सैटरडे या फ्राइडे। यस उसकी एक फैन ने, एक तो 10th क्लास की तो किया ही था, उसकी एक फैन ने कल सुसाइड किया, कल, ठीक है। अब आप ये सोचो कल क्यों किया, एक हफ्ते तक वो उस पेन में चलती रही। जब आप एक इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हो तो इंश्योरेंस पॉलिसी में ये बहुत क्लियर लिखा होता है कि जो सुसाइड अगर आप करते हो तो अगर इंश्योरेंस पॉलिसी लेने के बाद रिएम्बर्समेंट, मतलब 1 साल के बाद अगर कोई सुसाइड करता है तो उसको रिएम्बर्समेंट मिलता है। इसका लॉजिक ये है कि अगर मैं चाहूं तो मैं आज इंश्योरेंस पॉलिसी ले लूं 1 करोड़ की और मैं कल जाके सुसाइड कर लूं, नहीं। तो इंश्योरेंस क्या बोलता है, 1 साल बाद, क्योंकि जो सुसाइड करने का मेंटल स्टेट है वो तुरंत आता है एकदम से कि नहीं अब मेरी जिंदगी खत्म हो गई, लेकिन उसको कैंसर हम बनाते हैं। छोटे से वर्ड टेंशन को डिप्रेशन को पागलपन तक हम लेके जाते हैं। अगर हम चाहें तो छोटे से स्ट्रेस, छोटी सी टेंशन को वहीं खत्म कर देना। लोग जिंदगी ये नहीं सोचते, आज प्रैक्टिकली सोचो कि मैं अगर आज मैं टेंशन में हूँ तो ऐसा थोड़ी कि आज मैं टेंशन में और मैं छत पे गई और मैं कूद जाऊंगी, नहीं। जब वो टेंशन इतनी बड़ी हो जाती है कि मुझे लगता है कि अब मैं नहीं रह सकती इस टेंशन के साथ। सुशांत की अगर आप बात कर रहे हो तो सुशांत पिछले 6 या 7 महीने से डिप्रेशन में था, दवाइयां भी ले रहे थे, सब कुछ ले रहे थे, वो नहीं लीक हुआ, बाद में पता चला, लेकिन 7 महीने से वो उस डिप्रेशन को झेल रहा था। वो एक दिन में नहीं हुआ जो हुआ, 7 महीने। उस 7 महीने में उसके अकेलेपन ने उसको खाया। एक ही चीज होती है, सबसे इंपॉर्टेंट होती है लोगों से बात करना। मैं हमेशा कहती हूँ टॉक टू पीपल, टॉक टू पीपल, टॉक टू पीपल। व्हाई टॉक टू पीपल? बिकॉज हमेशा एक बात याद रखना कि आपके दिमाग में सबसे पहले बुरी चीज आती है, अच्छाई कम आती है, अच्छाई बाद में आती है, बुरी पहले आती है। अगर आप वो बोल के रोज हल्के हो जाते हो तो वो इकट्ठा नहीं होती है। कोई सुसाइड के बारे में एकदम से नहीं सोचता, लेकिन हाँ उसको लगता है मैं जिंदगी में कुछ नहीं कर सकता। तो इंसान को क्या लगता है, कोई तो हो जो मुझ पे ट्रस्ट करे, कोई तो हो जो मुझसे कहे कि तुम कुछ कर सकते हो। उसको सिर्फ एक इंसान की उम्मीद होती है, ठीक है। आप एक इंसान को तलाश करते हो जो मुझे समझे, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि इस दुनिया में उस एक इंसान को ढूंढने में हमें पूरी उम्र निकल जाती है और हमें कोई समझता नहीं, क्योंकि टाइम ही नहीं है ना। मैं तुम्हें फोन लगाऊंगी अपनी प्रॉब्लम्स के, तुम मुझे टाइम दोगी? मैं लगाती हूँ, मैं अभी बिजी हूँ, क्लास लेके कॉल करती हूँ, तब तक तो वो कूद चुका होता है। उसने भी, सुशांत ने भी 2 लोगों को फोन किया था, नहीं उठाया उसने फोन। वो कूदना नहीं वाला था, वो कूदने नहीं वाला था, वो मतलब फांसी नहीं लगाता। उसने ट्राई किया 2 लोगों से बात करने का, वो बात नहीं कर पाया, तो उसे लगा कुछ नहीं है, चले जाओ। तो मैम हमें रिक्वेस्ट है आप लोग, हाँ कुछ मैसेज आए हैं फ्रॉम शुभम का मैसेज है, मैम आई वाज फाइनली बीइंग एबल टू स्टडी वेल, putting everything aside, but after a week of satisfactory studies I am again tired now and again I wasn't able to study today. What to do in such a case and how to maintain the consistency? शुभम, तुम्हें कब से ये प्रॉब्लम होने लग गई? सबसे पहले तो जब भी पढ़ाई की अगर आप बात करते हो तो प्लीज एक नॉर्मल टाइम टेबल फॉलो करो, ठीक है। हम क्या करते हैं, किसी दिन 16 घंटे पढ़ते हैं और इतने एग्जॉस्ट हो जाते हैं, उसके बाद हम अगले दिन एक नॉर्मल स्टडीज हैबिट बनाओ ना। आप छोटे छोटे ब्रेक्स लेके पढ़ो। हम क्या करते हैं, हम सोचते हैं बस आज खत्म कर दूंगा पूरा कोर्स। एक दिन हम बहुत अच्छे से पढ़ते हैं, अगले दिन इज लाइक अब मन नहीं कर रहा, अब मैं बोर हो गया हूँ। और मेरी बात, एक बात समझना कि जितने नेगेटिव एफर्मेशंस हम यूज करते हैं, नेगेटिव, हम जितना नेगेटिव बोलते हैं वही नेगेटिव चीजें हमारे थॉट प्रोसेस में चलती जाती हैं। आप सिंपल ये बोलना शुरू कर दो, नहीं यार मुझे पढ़ना है, मैं कल से पढ़ूंगा यार, मुझे कंप्लीट करना है। खुद प्रैक्टिकली
सुबह 10 मिनट या दिन में कभी अभी तुम सेशन के बाद सिर्फ अपने आप से पूछ लेना कि पढ़ाई करते समय तुमने कितनी बार ये चीज बोली, बहुत मुश्किल लग रहा है इस बार मेरा निकलना यार, पता नहीं कैसे होगा, जिस हिसाब से मैं पढ़ रहा हूँ ना, मुझे लग नहीं रहा इस बार मेरा कोर्स कंप्लीट होगा और मेरा सिलेक्शन होगा। ये किया था या नहीं किया था शुभम तुमने? हाँ या ना, सच बताना। हाँ मैम, वो होता तो है बट स्टिल वो बीच बीच में थोड़ा सा, मतलब हाँ किसी दिन जैसे आपने बोला कि बहुत ज्यादा पढ़ लिया, किसी हाँ। दिन बहुत कम हुआ, तो वही है कि अभी एक वीक से, क्योंकि मेरी पढ़ाई वैसे स्लो चल रही थी, तो एक वीक अभी हाँ। बहुत अच्छे से चली, और फिर हाँ। अब जाकर के फाइनली वो ऐसा हुआ आज कि अभी थोड़ा नहीं पढ़ना, थोड़ा आराम चाहिए। तो एकदम से क्यों 10 रोटी खाने की कोशिश की कि बस कल पेपर है आज ही सारी 10 रोटी एक साथ खाऊंगा? अरे अभी तक रिलैक्स थे, आप समझ आ गया कि नहीं अब तो फाइनल एग्जाम होने हैं, अब 4 दिन आपने पढ़ाई में बहुत दम लगा दिया और एकदम से 2 दिन बाद यार मैं थक गया यार मैं बहुत, क्योंकि इतने दिन से हम पढ़ नहीं रहे थे उस स्पीड में, तो 2 दिन 3 दिन हमने बहुत प्रेशर किया अपने दिमाग पे। जब प्रेशर किया तो हमारे दिमाग का जो स्टेमिना है वो कम हो गया। ऑब्वियस सी बात है ना भाई, अभी हम सब घर पे हैं और अगर हम जब लॉकडाउन के बाद बाहर काम करने के लिए गए तो 2-3 दिन हमारी बॉडी भी बहुत पेन हुआ क्योंकि आदत ही छूट गई ना उतने काम करने की, तो बॉडी तो रिस्पॉन्ड ऐसे करेगी। और हम क्या करते हैं, आपको पता है इवेंट हैज नो मीनिंग, वी गिव मीनिंग टू द इवेंट। कोई भी जब सिचुएशन आती है तो वो उस कोई मीनिंग लेके नहीं आती है, उस इवेंट को उस सिचुएशन को हम किस नजरिए से देख रहे हैं उससे फर्क पड़ता है। तुम अगर पॉजिटिव एंगल से देखोगे कि यार मुझे लग रहा है कि मैं उतना फोकस नहीं कर पा रहा हूँ तो आई शुड टेक अ ब्रेक, मैं काम करता हूँ थोड़ा सा सैटरडे संडे एंजॉय करता हूँ, मंडे से मैं बहुत कॉन्सेंट्रेट होके पढ़ूंगा, ऑटोमेटिकली आप अपने आप को पॉजिटिव वो करो ना। ये यहाँ बुद्धि जिस तरीके से चलती है और आप लोगों की थोड़ी सी बुद्धि ही नेगेटिव उसमें जाती है, ये इशू है। नटवर कुछ पूछना चाहते हैं? मैम कृष्णा का भी मैसेज आया है, व्हाट इज द मैकेनिज्म टू रिमेन पॉजिटिव कॉन्स्टेंटली? कृष्णा पहले तो वीडियो ऑन करो सो दैट आई कैन सी यू। सबसे पहले तो पॉजिटिव रहने का एक ही होता है, एक प्यारी सी स्माइल, तो जब मैं देखूंगी तब मैं तुम्हें ऑब्वियसली मैं बता पाऊंगी ना। सी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज पॉजिटिव रहने के लिए तो हमेशा अपने चेहरे पे एक स्माइल बना के रखें, क्योंकि आपका जो फेस है ना, जो प्रैक्टिकली आपका जो फेस है वो इस दुनिया का सबसे खूबसूरत फेस है, सबसे खूबसूरत। तो जब इसी खूबसूरत चेहरे को आपने उदास बना के रखा है, खुद ही को एनर्जी नहीं दे पा रहे तो दूसरे को क्या दोगे? तो सबसे पहले हमेशा एक चेहरे पे एक मुस्कुराहट हमेशा बना के रखो, पहला सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट। दूसरा इज मेडिटेशन, जो मैं हमेशा कहती हूँ, मेडिटेशन मतलब मेरे बच्चों को लगता है कि बैठ के ओम ओम करने की बजाय नहीं, जस्ट टॉक टू योरसेल्फ, अपने इनर सेल्फ को ढूंढने की कोशिश करो। जितना अपने इनर सेल्फ को ढूंढोगे तो आपको ये समझ आएगा कि एग्जैक्टली वेयर आर यू, वेयर यू वांट टू गो, और क्या ऑब्स्टिकल्स हैं जो तुम्हारी लाइफ में आ सकते हैं। एक्सरसाइज, लोगों से बात करना, जो हम नहीं करते हैं, कम करते हैं, ठीक है, लोगों से बात करना बहुत इंपॉर्टेंट है। फिजिकल एक्सरसाइज और पानी। लोग ये बहुत ही मैं छोटे बच्चों को समझाती हूँ लेकिन आज तुम लोगों को भी बता देती हूँ, पानी कम पीना, बहुत आज के यूथ को टाइम नहीं मिलता है। वाटर इनटेक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है हमारे स्ट्रेस लेवल को कंट्रोल करने में, ये याद रखना प्लीज, रिक्वेस्ट है, क्योंकि जहां पानी की नींद की कमी, पानी की कमी होती है, ये हमारे मेंटल स्टेट पे बहुत ज्यादा फर्क पड़ाता है। इसलिए प्लीज ट्राई करो ज्यादा से ज्यादा अच्छा सोना, अच्छा खाना, अच्छा सोचना, अच्छा पहनना, अच्छा बोलना, ये सारी चीजें हमें कंट्रोल करती हैं। कंट्रोल कोई और नहीं कर सकता, हमें कंट्रोल हम खुद ही कर सकते हैं। ये सब हमने एक्चुअली सुना, मतलब ये हम लोग सोचते भी हैं कि इस चीज को इनकलकेट करेंगे, पॉजिटिव रहेंगे, बट मैंने ये चीज भी नोटिस करी है कि कभी हम किसी ऐसे इंसान से जब इंटरेक्ट करते हैं जो कि नेगेटिव वाइब्स देता है या जो कि खुद इतना परेशान है कि उसके तरफ से हमें बहुत नेगेटिव फीलिंग आती है, एंड हम
अपनी पॉजिटिव एनर्जी भूल के खुद नेगेटिव हो जाते हैं। इस चीज को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं मैम? मेरा तुम्हें पता है मेरे पास दिन में कितने फोन आते होंगे अपने सब बच्चे जो परेशानियां लेके कॉल करते हैं। यस मैम। मतलब मेरे पास अब ऐसे फोन भी आते हैं जिनको मैं जानती भी नहीं हूँ, जिनको मैंने कभी जिंदगी में देखा भी नहीं है, फ्रैंकली स्पीकिंग। और ये सब तुम लोगों की विशेस हैं, बट सीरियसली मेरा माइंडसेट ही नेगेटिव नहीं है ना। आप एक बात समझो, आप ये क्यों समझ रहे हो कि उसकी नेगेटिविटी मुझे परेशान कर रही है? आप इसको ब्लेस्ड समझो अपने आप को कि कम से कम आप आप ये समझ लो उसकी नेगेटिव वाइब्स मुझे इरिटेट कर रही हैं, हमेशा वही उसका रोना गाना, बस जब देखो वो इंसान परेशान रहता है अपनी चीजों को, अपने आप को ये सोचता है कि अरे यार मैं इससे अच्छा तो ना बात करूं, ये थॉट प्रोसेस होता है हमारा। आप ये समझो यू आर ब्लेस्ड, आप इतने पॉजिटिव इंसान हो कि वो पूरी दुनिया को छोड़कर आपके पास आया है। वेरी नाइस, बहुत सही कहा। हम ये सोचते हैं व्हाई मी, और जब मेरे पास कोई फोन आता है बोलते हैं आई एम ब्लेस्ड कि लोग मुझे कॉल कर रहे हैं। क्योंकि आई टेल यू वन थिंग कि दोस्तों को इंसान बर्थडे पे कॉल करता है, रिश्तेदारों को कॉल करता है, लेकिन भगवान को इंसान तकलीफ में याद करता है। दुख में अगर सबसे पहले किसी का चेहरा आपके सामने आता है तो आप समझो यू आर ब्लेस्ड। तो प्लीज अगर कोई दुखी है तो उसको अरे यार छोड़ ना, इससे नहीं, उसको सुन लो और अपनी पॉजिटिविटी उससे एक्सचेंज कर लो, अपनी पॉजिटिविटी उसको दे दो, वो भी पॉजिटिव हो जाएगा। ये मत सोचो उसकी नेगेटिविटी तुम्हें छुएगी, ये कोशिश करो कि तुम्हारी पॉजिटिविटी उसको पॉजिटिव बना सकती है। ओके मैम, एक क्वेश्चन है, बीइंग ट्रेनर पूछ रहे हैं, गुड इवनिंग मैम, शुड स्ट्रेस बी मैनेज्ड और कैन इट बी एलिमिनेटेड कंप्लीटली? हाउ आर यू दिलीप, कैसे हो? आई नो दिलीप है ये एक्चुअली। हेलो मैम, गुड इवनिंग। मैं बहुत अच्छा हूँ, आपका आशीर्वाद है, थैंक यू सो मच। अरे तो शक्ल दिखा सकते हो, ऐसा थोड़ी है, ये भी मेरे स्टूडेंट ही हैं एक्चुअली। वीडियो ऑन कर लीजिए, आपकी शक्ल अपना वीडियो ऑन करो दिलीप। देखना चाहते हैं। ओके मैम। ये मुझसे अच्छे ट्रेनर हैं, इन्हें जरूरत नहीं है ये सब पूछने की। अरे नहीं मैम, ऐसा कुछ नहीं है। एक्चुअली देखो, प्लीज। अगर प्रैक्टिकली एक चीज बोले, अगर हम जहां तक मैनेज की बात की जाए, एलिमिनेशन की बात की जाए, हम उसे हटा सकते हैं, पूरी तरीके से हटा सकते हैं। कल ही मुझसे एक सवाल किसी ने पूछा था, शुभम की मम्मी ने ही पूछा था कि आप अपनी डेस्टिनी खुद लिख सकते हैं? तो यस, उसका जवाब है हाँ। क्यों है? क्योंकि अगर मेरे भाग्य में लिखा है कि मुझे किसी के घर झाड़ू पोछा कपड़े बर्तन करने जाना है, मैं वो करूंगी क्योंकि वो मेरे लिखा है, वो मेरा कर्मा है। लेकिन वहां पर अगर मैं सुखी हूँ, दुखी नहीं हूँ, पीस ऑफ माइंड के साथ काम कर रही हूँ, यहाँ मुझे स्ट्रेस नहीं है, आई एम हैप्पी, इससे ज्यादा क्या? कौन सा काम ऊपर नीचे होता है? हम क्या करते हैं, हम इतनी बड़ी डिग्री अचीव कर लेते हैं, हम उस लेवल पे पहुंच जाते हैं, लेकिन हम यहाँ से दुखी हैं। अगर हम अपने मन से, दिमाग से स्ट्रेस वर्ड को ही डिलीट कर दे तो खत्म नहीं हो जाएगा स्ट्रेस। फिर किस चीज को मैनेज करना, कहाँ मैनेजमेंट की बात आती है? लेकिन प्रॉब्लम ये है ना कि हम इसको खत्म कैसे करें? मैडम ये तो आ ही जाता है, क्यों लाना? आप मुझे बताओ। मैं हमेशा एक ही चीज पूछती हूँ, आस्क योरसेल्फ, स्ट्रेस होता क्या है? सिचुएशन को क्या रूप देना है वो आपके हाथ में है। अगर आपने अपनी जिंदगी का रिमोट कंट्रोल किसी और के हाथ में दे दिया तो किस्मत तो वही चलाएगा ना। और हम क्या करते हैं, उसके कारण हुआ, उसने मेरे साथ ऐसा किया, उसकी किस्मत के कारण मैं भुगत रहा हूं। स्टॉप ब्लेमिंग। ना लोगों को ब्लेम करो, ना दोस्तों को ब्लेम करो, ना अपने आसपास की अपनी किस्मत को ब्लेम करो। स्टार्ट थिंकिंग पॉजिटिव ना। किस चीज की, अगर प्रैक्टिकली देखो, स्ट्रेस पॉजिटिव भी तो होता है, काम का स्ट्रेस होता है, प्रेशर आता है तो उस प्रेशर में आप लोग काम भी करते हो, पॉजिटिव भी तो होता है। लेकिन हम उसकी ओवर कैसे बढ़ता है? ओवर थिंकिंग कर करके हम क्या करते हैं, हम अपने स्ट्रेस लेवल को इतना बढ़ा देते हैं और हम धीरे धीरे उस डिप्रेशन में जाने लगते हैं। तो सिर्फ एक छोटी सी चीज है, नजरिया बदलने की बात है।
तो आज के बाद से अपनी जिंदगी से ना दिलीप ये वर्ड हटा देना कि मैं स्ट्रेस में हूँ या मुझे स्ट्रेस होता है। वैसे तुम्हें कभी नहीं होता, मुझे पता। यस मिली। थैंक यू सो मच मैम। सुबोध से है, मैम हाउ टू डू डील विद प्रोक्रास्टिनेशन। तुम्हें होता है सुबोध? टालते हो चीजों को, क्यों? माइक अनम्यूट कर लीजिए। बहुत हाँ। ज्यादा, क्यों? पता नहीं, आदत सी है बहुत टाइम से। आदत कौन दूर करेगा? पड़ेगी वो तो, बट स्टिल मतलब सुनो, छूटती नहीं। इसका सिर्फ एक रिक्वेस्ट करूंगी, सेल्फ कंट्रोल अपने अंदर लेकर आओ ना। तुम्हारी लाइफ में कोई गोल है या नहीं है? एक गोल बनाओ अपनी लाइफ में, एक जिद लेकर आओ, एक पैशन लेकर आओ, ये मुझे करना है, और उसको ठान लो, अपने आप को टाइम लिमिट दे दो। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं सीए मिली या मेघा का एग्जाम्पल दूं, एग्जाम्पल है, ठीक है, इन्होंने कहा कि जैसे मेरा सीए कंप्लीट होगा, यार मैम मुझे अपना इंस्टीट्यूट खोलना है। तुम्हारा थॉट नहीं दिया चलेगा कि नहीं चलेगा, लग गए काम पे। अब अगर वो ये सोचते करेंगे, देखेंगे, देखते हैं क्या होगा, तो क्या आज ये दोनों इतनी सुंदर सी, इतनी प्यारी सी कुर्सी पे बैठे होते? तुम नहीं जानते हो ना, मैं बता देती तुम्हें इनके बारे में, क्योंकि तुम्हें मैंने यहाँ पे वो किया था, ठीक है। अभी हार्डली मेरे ख्याल से 3 या 4 महीने पहले सीए बनी है मिली, ठीक है। जिद थी, जिद। जीवन में जिद लेकर आओ किसी चीज को अचीव करने के लिए। आपकी जिंदगी में हम, पता है क्या होता है, इतने आंख बंद करके पट्टी बांध कर सड़क पे चल रहे हैं कि हम सोचते गड्ढा आएगा तो तुरंत किसी और को सहारा बना के बोल देंगे इसके कारण मैं गिरा। अरे ये तो सोचो कि गिरे तो तुम ना, चोट तो तुमको लगी, जिंदगी तो तुम्हारी जा रही है। क्या मरने से मिलेगा क्या, ये बता दो। मरने से अगर कुछ मिल रहा हो तो चलो जाओ कर लो, लेकिन मिलेगा क्या? जो जीने से मिल सकता है ना, वो मरने से नहीं मिल सकता, ये याद रखना। प्रोक्रेस्टिनेशन यहाँ पर है तुम्हारे। तुमने 4 बार अगर एक बार बोल दिया मैम मैं बहुत टालता हूँ, मैम मैं बहुत प्रोक्रेस्टिनेट करता हूँ, मैम मैं मुझसे नहीं हो पाता, मैं कैसे हो पाएगा, ये बता दो। इसलिए अपने आप को, मैं तुम्हें 1-2 लाइन बताती हूँ। जब बदलती है ना नजरें, तब बदलता है आपका नजरिया। जब आपकी नजरें बदलेंगी ना, तब आपका नजरिया बदलेगा। तो नजरिया बदलने के लिए नजर तो बदलो। तुम नजर रखकर बैठे हो, मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं किसी लायक नहीं हूँ, मेरी लाइफ में बहुत स्ट्रेस है, मैं कैसे करूंगा। अरे काला चश्मा लगा के सफेद दुनिया तो किसी को नजर नहीं आई, तुमको क्या आएगी और मुझको क्या आएगी। तुम लॉकडाउन में, तो मैं भी तो लॉकडाउन में, तो लॉकडाउन में क्या हो गया? आज अगर हम लॉकडाउन में नहीं होते तो क्या आज हम लोग अलग अलग लोग इस तरीके से एक साथ होते? क्या नहीं होते? तो ये भी तो देखो कि किस तरीके से किसी प्रॉब्लम में हम अपॉर्चुनिटी ढूंढकर अपने जीवन को नई दिशा दे सकते हैं। आप लोग पता है आपका थॉट प्रोसेस यहाँ से चलता है, क्योंकि आई एम अ वेरी गुड फेस रीडर। अरे मैडम कहना बड़ा आसान है, तो एक बात बता दो, सीधे भगवान ने 40 साल का थोड़ी बना के पैदा किया था। मैं भी तो 20, 22, 25 साल, और हमारी लाइफ, हमारे टाइम पे ना गूगल था, ना इंस्टाग्राम था, ना फेसबुक था, कोई प्रमोशनल एक्टिविटी नहीं थी। फिर लड़े ना दुनिया से, खड़े हुए ना अपने पैरों पे। फिर मगर हाँ, हंसना नहीं छोड़ा। दिलीप बता दो, दिलीप कितने साल पहले मेरी क्लास में बैठे थे तुम? आज तो ट्रेनर है बहुत बड़ा। कितने साल पहले दिलीप? 7-8 6 साल हो चुके हैं। 6-7 पहले ये मेरे एमबीए की क्लास में बैठे थे। और हाँ, स्माइल कम नहीं हुई भैया, हम कॉन्फिडेंट हमारी स्माइली, क्योंकि हमने हमेशा लाइफ को एक एंगल से देखा कि जब हमारी लाइफ हमारे सामने दरवाजा खटखटाती है ना, तो हम बहुत हंस के दरवाजा खोलते हैं। और जब हम हंस के दरवाजा खोलते हैं ना, तो वो हमसे दोस्ती करती है, हमसे लड़ती नहीं है। और जब वो दोस्ती करती है तो वो मुझसे कनेक्ट होती है और हम मिल के रास्ते ढूंढते हैं। हमने जिंदगी को बोझ नहीं समझा। और मैं ये रिक्वेस्ट करूंगी आप सबसे, जिंदगी को बोझ मत समझिए। अरे नहीं बने इंजीनियर, नहीं बने सीए, नहीं बने डॉक्टर, तो क्या हो गया? पेट तो 2 रोटी से ही भरता है ना, तो परेशानी क्यों? राइट मैम। हाँ मिली मैम, एक मेरा सवाल है, साइलेंट डिप्रेशन, एक साइलेंट डिप्रेशन होता है, मतलब आप नॉर्मल हो, सब आप नॉर्मल सब काम कर रहे हो, आप बहुत खुश हो, सब है, बट कुछ है आपके अंदर जो आप कहीं शेयर नहीं करते। आप एक पार्ट है आपका शायद जो एकदम खामोश है,
जो साइलेंट डिप्रेशन हो सकता है, मतलब वो आपको अंदर अंदर है, वो आपके माइंड में हर तरफ, बट आप क्योंकि लोगों के सामने ऐसे नॉर्मल रहते हो तो कोई जज ही नहीं कर पाता है। इसको कैसे कोप अप किया जाए? मैं डिप्रेशन नहीं बोलूंगी, मैं उसको बोलूंगी अंदर का खालीपन। ठीक है, अंदर का एक खालीपन होता है, लेकिन एक बात बोलूं, अगर हम ज्यादा उस पर फोकस करें, प्रैक्टिकली हर इंसान के दो फेस होते हैं। ठीक है, वो जो खालीपन होता है सबकी लाइफ में होता है, क्योंकि वो अगर ओपन हो जाए तो लोगों को ऐसा लगता है कि लोग मुझे जज करेंगे कि मैं कैसी हूँ। लेकिन कोई तो एक या दो इंसान आपकी लाइफ में, आपके बेस्टीज होंगे, आपके पेरेंट्स होंगे, आप उनसे बस, ये एक पेरेंट्स की भी जिम्मेवारी है, मैं यहाँ पर ये कहूंगी कि जजमेंटल होना छोड़ दो। आपको पता है आज की डेट में जब मैं स्कूलों में काउंसलिंग के लिए जाती हूँ, तो अगर किसी, बहुत छोटा एग्जांपल दे रही हूँ, कि अगर मैम ने कहा कि आपको काउंसलर मैम ने बुलाया है, तो आपको पता है बच्चा क्लास में उठता है और एक दूसरे को देखता है और सर नीचे करके मेरे पास आता है। क्यों? क्योंकि उसके फ्रेंड्स बोलते हैं, क्यों तू पागल है क्या, तू टेंशन में चल रहा है क्या, तुझे कोई बीमारी हो गई क्या, तू क्यों आ रहा है काउंसलर के पास। ये एक दो बच्चों ने मुझसे शेयर किया, तो मैं क्लास में उन्हें समझाने गई कि देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन अ काउंसलर एंड अ साइकियाट्रिस्ट। काउंसलर नॉन जजमेंटल होके, अनबायस्ड होके आपकी बात को सुनता है, आपको समझता है। ठीक है, क्यों 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 काउंसलर की जरूरत पड़ती है मैम, जब हमारी लाइफ में इतने सारे लोग होते हैं। इतने सारे लोग तो फेसबुक और इंस्टाग्राम पे है ना, हमारे साथ में कौन है। वो 2-3 हजार की जो लिस्ट हमने इकट्ठी करके रखी है, वो तो सिर्फ फेसबुक पे लाइक और कमेंट करने के लिए है। हमें बुखार होता तो हमारे घर में कौन हमारे को पट्टी करने आता है, हमारे पेरेंट्स के अलावा। ये सच्चाई है जीवन की। पहले हम तकलीफ में होते थे तो लाइन लग जाती थी लोगों की, कोई इस घर से खाना दे रहा है, कोई इस घर से खाना दे रहा है। आजकल वो सिस्टम नहीं रह गया, तो वो कम्युनिकेशन गैप हो गया ना। तो मेरी पेरेंट्स से रिक्वेस्ट है, अगर ऑब्वियसली आप लोग अगर कन्वे कर सके, कोई भी अगर आपको लगता है कम बोल रहा है, कोई टेंशन में, कोई परेशानी में, उससे पूछो क्या प्रॉब्लम है, प्लीज बात करो। अब वो ये नहीं बताएगा, एक बार में नहीं बताएगा, 2 बार में लेगा। साइलेंट डिप्रेशन नहीं होगा मिली, वो एक खालीपन होगा। क्योंकि मैं सच बताऊं, मैं तो कहती हूँ भगवान ना करे तुम लोगों को कभी डिप्रेशन हो, क्योंकि हम जितना इस वर्ड को यूज करते हैं ना, वो हमारे ऊपर ओढ़ लेते हैं। स्ट्रेस, डिप्रेशन, डिलीट करो ये सारे वर्ड्स अपनी जिंदगी से। अरे मैम कुछ है, इश्यूज हैं, वो सब मैनेज हो जाएगा, क्या है, हो जाएगा, सब तो हमारे ही हाथ में है। पॉजिटिव अफर्मेशंस, मुझसे सब पूछते हैं कैसी है मैडम आप, एक नंबर, मस्त, सब चिल। मैम वो बोल दीजिए भगवान ने बना के साचा तोड़ दिया। हाँ, भगवान ने तो मुझे बना के साचा ही तोड़ दिया, दूसरा ऐसा बनाना ही नहीं है। अच्छा मैम, यार मैं, सवाल है। यस मुस्कान। हाँ, मुस्कान का सवाल है, मैम एट टाइम्स वी स्ट्रेस आवरसेल्व्स विद द थिंग्स दैट आर नॉट अंडर आवर कंट्रोल, हाउ टू ओवरकम इट। मुस्कान वीडियो तुम्हारे पास, मुस्कान वीडियो ऑन करो, मैं तुम्हें देख के तुमसे बात करूं जरा, बहुत दिन से तुम्हें देखा नहीं। मुस्कान कोविड-19 की दवाई है तुम्हारे पास? फिर अगर मैं तुम्हें बोलूं कोविड-19 के चक्कर में तुम टेंशन में हो, तो तुम्हारे पास उसकी कोई दवाई, कोई सोल्यूशन है? नहीं मैम। तो क्या कर लोगी उसे, उसके बारे में सोच के, उसे कंट्रोल करके? प्रैक्टिकली जो चीज हमारे बस में नहीं है उसके बारे में सोचना क्यों? जी मैम। भाई हमारे बस में, आपके पास क्या है, एक लाइफ है, लाइफ में एजुकेशन है, लाइफ में आपका इनर स्किल्स है, लाइफ में आपके पोटेंशियल्स हैं। तो हम अपनी इनर स्किल्स, पोटेंशियल, हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस, अच्छाई गिनो अपने अंदर की, उस पर फोकस क्यों नहीं करते? तुम लोग 22 साल की लड़कियां हो, की रहती हो। हाय मैम, वो कभी कभी हो जाता है ना कि जो हमारे अंडर नहीं होती हैं सिचुएशंस, जो हमारे कंट्रोल में नहीं होती हैं, फिर भी हम कंटिन्यूसली उसके बारे में सोचते हैं, ट्राई करते हैं कि हम उसके बारे में ना सोचें, बट फिर भी सोचते रहते हैं। तो आप मुझे एक बात बताओ, मैंने आपसे कहा ये जहर पियोगी तो मर जाओगी, नहीं मैडम मुझे पीने का मन है, बेटा मत पियो मर जाओगी। मैम एक बार पी लेने दीजिए, सच कह रही हूँ, पियोगी तो मर जाओगी। मैडम मेरे को एक बार पी लेने दो, जाओ पी लो। भाई आपके हाथ में जो चीज नहीं है, तुम अभी टेंशन लेके बैठ जाओ, आज बारिश होगी मैडम, तूफान आएगा, आज नेटवर्क चला जाएगा मैडम, ऐसा हो जाएगा। आपको पता है बारिश होगी या नहीं होगी? आपको दुनिया में
टेंशन लेनी है आप लो, लेकिन बच्चे आपके पास सिर्फ 365 दिन और 24 घंटे हैं। आपको पता है आप लोग सिर्फ अपना टाइम इस चीज में वेस्ट करते हो कि ये हुआ तो क्यों हुआ, ये नहीं हुआ तो क्यों हुआ। आपको पता है पास्ट और लोग, ये दोनों चीजें आपको हमेशा आपके ऊपर हावी होंगे। आपका पास्ट आपको आगे निकलने नहीं देता और लोग आपको बढ़ने नहीं देते, ठीक है, ये आपको हमेशा परेशान करेंगे। तो क्या जिंदगी जीना छोड़ दोगे? क्यों जिंदगी जीना छोड़ना? भाई आप डिसाइड करो आपकी खुशी किस में है। यू वांट ना, हमें लगता है बहुत स्ट्रेस है, बहुत टेंशन में हम, किस चीज की, पहला क्वेश्चन। दूसरा, मेरी खुशी किस चीज में? लिखो, मेरी खुशी इस चीज में, मुझे ये अचीव करना है। लग जाओ ना आंख बंद करके। शुभम ने कहा पढ़ाई नहीं होती, 24 घंटे कोई नहीं पढ़ाई करता, बट यस टाइम टेबल बनाकर उस टाइम टेबल को रोज फॉलो करना किसके हाथ में है? हमारे माँ हाथ बाप में कहते है। हैं बच्चे 10 घंटे फोन यूज करते हैं। भाई मैं घर आकर फोन तो नहीं खींच सकती, फोन तो आप ही छोड़ोगे ना। तो अगर आप अपनी लाइफ का चार्ज नहीं ले सकते, जिम्मेवारी नहीं ले सकते, तो फिर तो गिरोगे ना और फिर रोने लग जाओगे, चोट लग गई। जी मैम। रिस्पॉन्सिबिलिटी, तुम्हारे हाथ में जो चीजें हैं वो है मुस्कान। तुम किसकी चिंता कर सकती हो? मुस्कान के लिए। तुम मुस्कान के बारे में अच्छा सोच सकती हो। आज मैंने भी फेसबुक देखा, हर आदमी ने अपने घर में आज कपाल भारती कर डाला। पूरे दिन आज सबने यही किया और फेसबुक पे पोस्ट कर दिया। प्रैक्टिकली एक बात बताओ, प्रैक्टिकली सोच के बताओ, ये सब लोग रोज योगा करते हैं? दुनिया को पता है योगा रोज करना चाहिए, क्योंकि आज योगा डे था तो दुनिया भर ने मेडिटेशन कर डाला। रोज करो। जब हमें पता है मेडिटेशन करने से मेंटल हेल्थ स्ट्रांग होता है, क्यों नहीं करते? हमें पता है खुश रहना चाहिए, तो हम क्यों नहीं रहते? हमें पता है अच्छी नींद लेनी चाहिए, लेकिन रात में 2 बजे तक हम नेटफ्लिक्स देखेंगे और सुबह 6 बजे उठेंगे और बोलेंगे हमारा सर दर्द हो रहा है। क्यों नहीं सोते हम जल्दी? पता है कि हमें 8 घंटे सेल्फ स्टडी करना चाहिए। हमारा एग्जाम आ रहा है जुलाई में, और अब अगर नहीं क्लियर हुआ तो अपनी शक्लें मत दिखाना, क्योंकि लॉकडाउन में 3 महीने दिया था, फिर भी हमारा क्लियर नहीं हुआ। फिर तो प्लीज, जानती है हम सबको। बहुत अच्छा। अरे मैं, अगर बच्चे ने फोन लग किया है मुझे और सांसों के वाइब्रेशन से बता सकती हूँ कि बच्चों का मूड खराब है। ये शुभम, मुस्कान, मिली, तनु सब एक्सपीरियंस्ड है। मैं आवाज से बता सकती हूँ कि बच्चे का मूड खराब है कि दुखी है कि सुखी। मुझे शक्ल की भी जरूरत नहीं पड़ती उस समय। बट बेटा मैम एक और क्वेश्चन है, जो दोस्त हमारे साथ मतलब बहुत टाइम से थे, बहुत सालों से थे, मतलब वी यूज्ड टू बी बेस्ट फ्रेंड सब कुछ, और वो आज हमारे साथ नहीं है कुछ रीजन से, तो हम उनको कैसे भूलें, मतलब उसके लिए कैसे वर्क करें जो आज हमारे दोस्त नहीं है? ये सवाल मेरा नहीं, सवाल शुभम का है। ठीक है, किसी का भी हो, मैं जवाब एक ही दूंगी। सबसे पहला क्वेश्चन, वो दोस्त छोड़ के गया कि तुमने उसको छोड़ा? वो छोड़ के गया। मैम ये हो सकता है कि लड़ाई हुई है और अब दोनों का ऐसा हो गया कि कोई पहल नहीं कर रहा है और शायद अब करना भी नहीं चाह रहा है। देखो, पहली चीज इंपॉर्टेंट ये है, आस्क योरसेल्फ कि वो इंसान इंपॉर्टेंट है जिंदगी में। अगर इंपॉर्टेंट है तो मैं अपनी ईगो को साइड में रखकर उसको सॉरी बोल के अपनी लाइफ में वापस आ जाऊं। लेकिन लगता है कि नहीं मैम, नहीं हो पाएगा, अब बैलेंस नहीं हो पाएगा, बहुत डिफरेंसेस आ गए, तो एक्सेप्ट करो ना कि हाँ चला गया है। एक्चुअली क्या होता है, चाहे वो इंसान हो चाहे वो परिस्थिति हो, हम एक्सेप्ट नहीं करते अपनी लाइफ में चीजों को। एक उम्मीद में जीते हैं कि शायद वो आ जाएगा। रोज सुबह उठ के देखते हैं कि शायद आज उसका एक मैसेज होगा। रोज उसके लास्ट सीन्स और डीपी देखते हैं और सोचते हैं शायद ये फोटो मेरे लिए लगी हो। मैम ये नॉर्मली एक्स बॉयफ्रेंड्स एक्स गर्लफ्रेंड्स के केस में होता होगा। नहीं, मैं बताऊं दोस्तों के केस में प्रॉब्लम हमारे साथ। एक बात बताऊं, तुम लोगों की जनरेशन या हमारी जनरेशन में होता था कि चलो ये लव अफेयर, एक रिलेशनशिप। हम लोग तो प्रॉब्लम ये है ना कि हम दोस्ती में समझ ही नहीं पाते कि नॉर्मल दोस्ती की रिलेशनशिप है। इतना ज्यादा डिपेंडेंट हो जाते हैं किसी भी रिश्ते पे। हमारे साथ अब प्रॉब्लम ये हो गई है कि हमें एक इंसान चाहिए अपने साथ। हमारी सबसे बड़ी कमजोरी क्या है? वी वांट समबडी, कोई होना चाहिए हमारे साथ बस। और हम अपना 100% उस इंसान को देने की कोशिश करते हैं, और 100% देने के बाद अगर वहां से रिस्पॉन्ड नहीं आता, बस देखा चला गया।
मैं तो इस लायक ही नहीं हूँ, कोई मेरे पास नहीं रोकता, आई एम गुड फॉर नथिंग। और ये थॉट्स आपको परेशान करते हैं। देखो, तकलीफ होती है, कोई जाता है जिंदगी से, मैं ये नहीं कहती हूँ कि इतने साधु महात्मा तुम लोग नहीं बन सकते कि तकलीफ ना हो, लेकिन बेटा जिंदगी रोक लेना इम्पोर्टेंट है। अगर कोई इंसान आपके आंखों में, चाहे वो दोस्त हो चाहे रिलेशनशिप हो, मैं कहती हूँ भाई एक ड्रॉप भी अगर आपकी लाइफ में कोई किसी की कारण से भी आंसू आता है, एक ड्रॉप भी, तो जब वो एक बार रुला सकता है इंसान, तो 10 बार भी रुला सकता है। और आप तो मतलब क्यों किसी के कारण रोना, ना किसी को मुस्कुराहट का रीजन बनाओ ना रोने का, खुद की स्माइल और खुद के रोने का खुद ही रीजन बनो। आप अपने आप को जितना प्यार करने लग जाओगे ना, आपको अंदर से एक स्ट्रॉन्ग वो फीलिंग आएगी, हाँ आई कैन फेस एवरीथिंग, आई एम स्ट्रॉन्ग इनफ। लेकिन हम पूरे दिन में ये तो बोलते हैं कि मुझे डर लग रहा है, मुझे समझ नहीं आ रहा कैसे होगा क्या होगा, बट वी नेवर से आई एम गुड, आई एम स्मार्ट, आई एम ब्यूटीफुल, आई कैन डू एनीथिंग इन दिस वर्ल्ड। पॉजिटिव एफर्मेशंस मुझे तुम लोग बताओ, इतने सारे बच्चों में 5 लाइंस भी अगर डिसाइड कर लो, एक मंत्र, मैं कहती हूँ ओम भूर्भुवः छोड़ दो, ये 5 लाइनें ही डिसाइड कर लो, आई एम ब्यूटीफुल, आई एम वंडरफुल, माई स्माइल इज तो यार एक नंबर, और मुझे जिंदगी में बहुत कुछ करना है, मैं बोल रही हूँ और तुम मुस्कुरा रहे हो, सोचो मैं बोल रही हूँ तुम ये मुस्कुरा रहे हो, और सोचो यही चीज तुम अपने आप को बोलोगे, पुश करोगे तो कितना बड़ा फर्क आएगा। अपने लिए जस्ट चेंज योर वोकैबुलरी, जस्ट चेंज योर वोकैब, नेवर एवर यूज एनी नेगेटिव वर्ड। स्ट्रेस आएगा जिंदगी में, मैं नहीं कह रही कि स्ट्रेस नहीं आएगा, स्ट्रेस आएगा, भाग दौड़ की जिंदगी है, प्रेशर भी फील होगा, कभी बॉस का, कभी पेरेंट्स का, कभी रिलेशनशिप का, बट उसको निकालने का सिर्फ एक ही तरीका है, अपने मेंटल हेल्थ को बहुत अच्छा रखना, बहुत पॉजिटिव रखना, स्ट्रॉन्ग, यहाँ से स्ट्रॉन्ग बनो, यहाँ से वीक मत बनो। मैम तनु का सवाल है, हम कैसे समझें कि ये दोस्ती है या कुछ और है? और एक और उसी का ही सवाल है, क्या ऐसी चीजें हैं जिससे पता चले कि कोई व्यक्ति हमारे बारे में क्या सोचता है? शक्ल दिखाओ तनु जरा तुम। ये तुम अपने लिए पूछ रहे हो किसी और के लिए पूछ रही हो? यार हमारे बारे में कोई क्या सोचता है ईमानदारी से, ये तो हमारा लेवल ऑफ कम्युनिकेशन है। बट यस, मैं फिर भी एक ही चीज कहूंगी तनु कि एक्सपेक्टेशंस जितनी कम हो रिश्ते में, उतना रिश्ता बहुत अच्छा चलता है। क्योंकि अगर आप सिर्फ दोस्त मान रहे हैं और वो कुछ और आप कुछ और वो सिर्फ दोस्त, तो ऐसे रिश्ते में जब उम्मीदें बढ़ जाती हैं तो ठोकर ज्यादा जल्दी लगती है। क्योंकि लेवल ऑफ एक्सपेक्टेशंस जितना ज्यादा होगा, लेवल ऑफ स्ट्रेस उससे डबल होगा, क्योंकि मैंने उम्मीद की। और प्रॉब्लम क्या है कि हम वैसे ही दुखी बैठे हैं, तो जैसे ही हमारे ऊपर वो दुख, हमारा प्रेशर डबल ट्रिपल चौगना होता है ना, वो यहाँ पे ट्रिगर करता है। तो कम एक्सपेक्टेशंस लोगों, आपकी लाइफ में एक लाइन होनी चाहिए, इस लाइन से लोगों को अंदर आने देना है या नहीं आने देना है। थोड़ा समय लो। आप लोगों के साथ क्या होता है, एक साल भर में तो रिश्ता जुड़ता है, टूटता है, दूसरी आती है, फिर चली जाती है, समझ ही नहीं आता करना क्या है। रिलेशन को स्टेबल बनने के लिए थोड़ा टाइम लो। रिश्तों के साथ जुड़ने के लिए अंडरस्टैंडिंग, केयर बहुत जरूरी है। हड़बड़ी मत करो, गिव टाइम टू योरसेल्फ एंड योर रिलेशनशिप। प्रिंस कुछ पूछ रहे हैं, मिली क्या क्वेश्चन है? प्रिंस मैम काफी क्वेश्चंस आ गए मैम। इसी डिस्कशन में एक मेरा पर्सनल क्वेश्चन है जो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, वो ये है कि हम ये बहुत डिपेंडेंट हो जाते हैं कि लोग हमारे बारे में क्या ओपिनियन रखते हैं, एंड देन वी स्टार्ट बिलीविंग कि एक्चुअली में शायद हम ऐसे ही हैं, और इससे कहीं तक हमें बहुत फर्क भी पड़ जाता है, हम डीमोटिवेट हो जाते हैं, हालांकि वो चीजें सच नहीं होती जो लोग हमारे बारे में सोचते हैं। एंड वन एग्जाम्पल इज, जैसे अगर एक एग्जाम्पल है कि एक बंदा किसी बंदी से अगर रिजेक्ट होता है तो वो बहुत डिप्रेस हो जाता है। मतलब मैंने तो अपने फ्रेंड को ही देखा था, बहुत सालों तक डिप्रेशन में था, देवदास बन गया था, हमसे चिढ़ाते थे, बट ये रियली इट एक्चुअली अफेक्ट्स यू इनसाइड आउट। तो ये चीज क्यों हो जाती है इतनी कि हम दूसरों के ओपिनियन को अपना मान लेते हैं? क्योंकि हम खुद को एक्सेप्ट नहीं करते,
हमें वो इंसान हमारी लाइफ में आया और खुद उसने हमें बहुत प्यार किया और हमें इतना वैल्यू किया, उसने हमें चांद पे चढ़ा दिया कि तुम ऐसे तुम ऐसे तुम ऐसे। फिर हमें जब वो इंसान चला गया तो अब हमें लगा कि अब तो कोई नहीं है ना मेरी तारीफ करने के लिए। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ। अभी मैं फेसबुक देख रही थी तो एक XYZ टीचर है, उन्होंने अपना डांस का वीडियो बनाया, ठीक है, बहुत नॉर्मल सा डांस था। मुझे नहीं लगा कि फेसबुक पे डालना चाहिए, और क्यों डालना, मतलब मुझे ऐसा पर्सनली लगा, ठीक है, वैसे अच्छी बात है, लेकिन हाँ कोई ऐसा बहुत शानदार टाइप ऐसा डांस नहीं था। तो मतलब उनके वो जो कमेंट्स थे ना नीचे, वो मैं देख रही थी, तो मैं सिर्फ एक ही चीज देख रही थी कि आंखें बता देती हैं कि आप में कितना कॉन्फिडेंस है, कितना कॉन्फिडेंस नहीं है। बट यस, आप क्यों ये सब करते हो? आप सवाल पूछो कि आप ये अपने स्टेटस, अपनी सेल्फीज, अपना फेसबुक, इंस्टाग्राम क्यों करते हो? लोग देखें, लोग पसंद करें, लोग मेरे बारे में और जाने, बिकॉज यू वांट वैलिडेशन। लोग आपको सर्टिफाई करें, आप बहुत अच्छे लग रहे हो, लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल, आपकी स्माइल बहुत अच्छी, अरे वाह तुम्हारा डांस बहुत अच्छा है। क्योंकि हमेशा तुम्हें कोई और चाहिए तुम्हारी तारीफ करने के लिए। और इसीलिए हमारी लाइफ में अगर कोई चला जाता है तो वो अकेलापन हम बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं, और डिपेंडेंट बहुत है ना, क्योंकि एक इंसान आता है और हम उससे अपना 100% दे देते हैं, और उसके साथ हमारे साथ कोई और नहीं रहता, वही इंसान एक रहता है अकेला, और जब वो जाता है तो हमें लगता है हम खाली हो गए हैं। इसलिए अपने आप को अंदर से खाली मत करो, और प्लीज देवदास बनो। लोग आएंगे, लोग चले जाएंगे, हमेशा कोई नहीं रहता। मैं हर बार तुम लोगों को समझाती हूँ कि जिंदगी भर के लिए कोई नहीं आया तुम्हारी लाइफ में, ठीक है ना? इसलिए लाइफ में हर कोई परमानेंट नहीं है, सब टेम्परेरी है, आएंगे जाएंगे। एक दिन ले लो, रो लो, दुखी हो जाओ, त्रस्त हो जाओ, परेशान हो जाओ, एंड देन अगले दिन सुबह अपने आप को समझाओ कि सुनो यार, टारगेट अचीव कर लूं जिंदगी का। लाइक अगर नंबर 1 कोचिंग बनना है आज मुझे भोपाल की, तो क्या मैं TBA को छोड़ के अपनी पर्सनल लाइफ में अगर टेंशन ढूंढने लगूंगी, कैसे होगा यार, बच्चे कैसे आएंगे, ये करेंगे यार, मेरी पर्सनल, क्या मैं अपने काम पे फोकस कर पाऊंगी? आपके पास सिर्फ 24 घंटे हैं, और आपकी एनर्जी भी 24 घंटे के हिसाब से ही है। नाउ यू हैव टू डिसाइड कि व्हाट इज मोर इम्पोर्टेंट। अगर मैं BMW के सपने देखती हूँ या जैगवार के सपने देखती हूँ, तो लाइट ऑफ करके अंधेरे कमरे में जगजीत सिंह की गजल सुन के मैं वो सपने कभी नहीं पूरे कर पाऊंगी, कभी भी नहीं पूरे कर पाऊंगी। लेकिन अगर मुझे जिंदगी में कुछ बड़ा करना है, तो उसके लिए मुझे अपना कंफर्ट जोन छोड़कर, अपने खुद के आंसू पोंछकर बाहर खड़ा होना पड़ेगा। और ये मैं सोचूं कोई आएगा मेरे आंसू पोंछने, कोई नहीं आएगा तुम्हारे आंसू पोंछने। 1 दिन 2 दिन 3, आई एम ऑलवेज देयर, आई एम विद यू, ये वाले लोग बहुत मिलेंगे, बट प्रैक्टिकली तुम्हें मोटिवेट करने कोई नहीं आएगा। तुम्हें अपने आप को मोटिवेट करना। और प्लीज, जब मैं क्लास में भी मैंने ये बात एग्जांपल दिया था कि जब बहुत बड़ी गाड़ी नीचे होती है, जो ड्राइवर गेट खोलता है, और बड़े क्रेडिट कार्ड जो डेबिट कार्ड्स होते हैं ना, तब दुनिया सलाम मारती है, तब 1000 लोग खड़े होते तुम्हारे आंसू पोंछने के लिए। लेकिन जब तक ये बेचारेपन को नहीं छोड़ोगे ना, मैं बहुत दुखी हूँ मैम, मैं बहुत स्ट्रेस में हूँ मैम, मैं बहुत परेशान हूँ। प्लीज यार, क्या परेशानी है तुम लोगों की जिंदगी में? जो भी परेशानी आई है, वो परेशानी तुमने ओढ़ी है, तुमने ओढ़ी है। तुम अपने आप से पूछ के देखो ना, ये तकलीफ तुम्हारी है कि किसी और की है? तुम्हारी बनाई हुई तकलीफ है। हाँ, EMI नहीं जाती तो वो टेंशन है, बच्चे की फीस नहीं जा रही वो टेंशन है, बिजली का बिल नहीं जाएगा वो टेंशन है, मुझे अपने एम्प्लॉइज को सैलरी देनी है वो टेंशन है, 2 वक्त की रोटी मिल रही है ना, बस यू आर ब्लेस्ड, और कुछ नहीं चाहिए। बट हम क्या सोचते हैं, लड़की चली गई, अरे लड़की चलेगी दूसरी भी तो आएगी, इतनी सारी लड़कियां हैं, जिंदगी थोड़ी खत्म हो जाएगी। बहुत सही कहा मैम आपने। आई थिंक ये चीज ही सोच लें तो जिंदगी काफी आसान हो जाती है। एक ही नहीं, जब बहुत ऑप्शन है हमारे पास, तो हर कुर्सी पे बैठना चाहिए। डियर जिंदगी, अगर व्यूअर्स से भी मैं बोलूंगी, अगर मैंने डियर जिंदगी देखी थी, उसका कॉन्सेप्ट ही ये था कि आपको डिफरेंट चेयर्स लेनी चाहिए लाइफ में। हो सकता है किसी से आपकी बॉन्डिंग अच्छी हो, किसी के साथ आपको कॉफी पीने में मजा आए, बट आप अगर एक ही इंसान पे डिपेंडेंट हो जाएंगे, तो जब वो चला जाता है तो आपको बहुत अफेक्ट हो जाता है वो चीज के लिए। मैम नेक्स्ट क्वेश्चन पूछो मैम। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि लोगों का कभी कभी बेसिक नेचर होता है ट्रस्ट और एक्सपेक्ट करना। हमारा नेचर है, हम बहुत जल्दी ट्रस्ट कर लेते हैं और एक्सपेक्टेशंस फिर हमारी बढ़ जाती है।
उस नेचर को कैसे ओवरकम करें? मिली, तुम अपने आप से एक्सपेक्ट करती हो? हाँ, कितनी बार पूरी की? बहुत कम। मैम गलत एग्जाम्पल ले लिया। देखो क्या होता है ना कि इंस्टा पे तुम लोग शक्लें नहीं दिखती, यहाँ पे तो मुझे दिख रहे हो तो मैं समझा सकती हूँ। मुझे एक बात बताओ, दूसरे से एक्सपेक्ट करने से पहले खुद की एक्सपेक्टेशंस पे तो पूरे उतरो। खुद की जिंदगी की उम्मीदें है ना, ऐसा ही नेचर है। हम सोचते हैं हम बहुत अच्छे हैं, हम सबकी एक्सपेक्टेशन पे खड़े उतर रहे हैं, वो हमारी एक्सपेक्टेशन पे क्यों नहीं खड़े उतर रहे हैं? जब हम तकलीफ में होते हैं तो हमें ये महसूस होता है कि हम अकेले हैं। उस समय हमें ये नहीं दिखता कि हमने क्या किया है लोगों के साथ। हमें उस समय सिर्फ हम ही दिखते हैं कि हम सबसे इस दुनिया के सबसे दुखी इंसान हैं। आप लोगों से एक्सपेक्ट करने से पहले एक प्रैक्टिकल सी बात समझो कि क्या आपका बेसिक नेचर और उसका बेसिक नेचर एक जैसा है क्या? आप अपने नेचर के हिसाब से दूसरे वाला मैंने ये एग्जांपल अपने इंस्टा लाइव पे भी दिया था। जब अवनी ने होस्ट किया था, मैंने उससे एक ही चीज पूछा था कि तुमने व्हाइट सूट क्यों नहीं पहना। आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि तुम आज व्हाइट सूट में आओगी और मुझे बहुत दुख हुआ कि तुमने आज व्हाइट नहीं पहना। ये तो मैंने बता दिया, अगर मैं नहीं बताती तो मन ही मन उसको कोसते और मैं उससे रिश्ता तोड़ लेती क्योंकि उसने आज व्हाइट सूट नहीं पहना। अब मैं तुमसे कहूंगी तुमने आज रेड कलर का टॉप क्यों नहीं पहना। आई वॉज एक्सपेक्टिंग, बट तुम इतना भी नहीं कर पाई मिली। बट तुम ये बोलोगी मैडम मुझे आप बता देती तो मैं पहन लेती। अब हर चीज बताना होती है क्या? कुछ तो साइलेंस भी तो कोई चीज होती है ना। और प्रॉब्लम क्या होती है रिश्तों में नहीं, और रिश्तों में ये चीज होती है, एक बड़ी स्वीट सी चीज होती है कि चलो मैंने तुमने रेड टॉप पहन लिया, तुमने ब्लैक जीन्स क्यों नहीं पहनी। चलो भैया ब्लैक जीन्स भी पहन लिया, तुमने आज बाल अच्छे से पूरे खुले क्यों नहीं किए। उम्मीद करने की कोई लिमिट नहीं होती है, उम्मीदें कभी खत्म नहीं होती है। आप सामने वाले को कभी सेटिस्फाई नहीं कर पाओगे, उसकी ना खुद अपनी उम्मीदें पूर पाओगे ना उसकी उम्मीदों को पूरा कर पाओगे। और आपको पता है एक्सपेक्टेशन सबसे ज्यादा पेनफुल होती है। अगर जिंदगी में कोई हमें पेन देता है ना तो वो हमें सिर्फ हमारी उम्मीदें होती थी। क्यों करना किसी से उम्मीद, खुद से उम्मीद करो ना। और अगर पेन हुआ है, मोबाइल को साइड में बंद करो, नेट ऑफ करो एंड जस्ट आस्क वन क्वेश्चन, दुख है ना, तकलीफ है ना, रीजन क्या है, क्यों अपने आप को। और आपको पता है एक आंसू हमें एक दिन पीछे छोड़ देता है। हम एक दिन डिप्रेस रहते हैं, हमारा 24 घंटे बर्बाद हो जाता है। तो होता है, मैं नहीं कह रही हूँ कि नहीं होता जिंदगी में, ये सब होता है, बट यू हैव टू बी पॉजिटिव बिकॉज लाइफ इज वेरी प्रेशियस। हम इन चीजों को लेकर जिंदगी पूरी उम्र पड़ी है ये सब करने की, बस थोड़ा सा अपने आप को किक तो मार के आगे निकलो ना यार। करो एक्सपेक्टेशंस। इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन यश का है, वो ये पूछना चाह रहा है कि हम अपने दोस्तों से हमारे सीक्रेट्स या कुछ ऐसी चीज जो हमारे बहुत क्लोज है डिस्कस कर लेते हैं, उन पे ट्रस्ट करते हैं कि वो ये चीज समझेंगे, बट इन रिवर्स होता ये है कि वो उस चीजों को दूसरों से डिस्कस करके उसका मजाक बनाते हैं और बाद में हम उन्हीं पे दोस्ती या फिर उनसे दोस्ती हमारी टूट जाती है, उन पे भरोसा नहीं कर पाते। तो मैम ऐसे तो फिर कम्युनिकेशन बातचीत हो ही नहीं सकती। तुम मिली को कोई चीज बताओगी तो मिली किसी को बताएगी? मैम वो भरोसा है कि वो कौन सी बातचीत है। चलो ठीक है, मैं मिली से पूछती हूँ। मिली तुम मुझे कोई चीज बताओगी, तुम्हें पूरा कॉन्फिडेंस है ना कि पूजा मैम नहीं बताएंगी किसी को? ये पक्का कॉन्फिडेंस है। थैंक यू। हाँ मिली एक मौका नहीं छोड़ती मेरी टांग खींचने का, तो मुझे क्या होता है सी, जब आप दोस्ती करते हो ना तो ये आपको समझना बहुत जरूरी है कि किससे कौन सी बात करनी है। आप एकदम से अपनी जो जिंदगी की किताब है किसी के सामने भी अगर आप खोल के रखेंगे तो आपको नहीं पता बेटा कि वो आपकी बात कौन सी कहाँ लेके जाएगी और लोग आपको जज करने लगेंगे। इसीलिए कहते हैं कि कम्युनिकेशन उसके साथ रखो जहां थोड़ा सा ट्रस्ट हो। ठीक है, मैं मानती हूँ तुमने अगर ये गलती की है तो, लेकिन अब इसमें गिल्ट में मत बैठे रहना कि मैंने बहुत बड़ा पाप कर दिया, मैंने ये कर दिया, मैंने वो नहीं। आपको आगे बढ़ना है कि ठीक है। अब आपको पता है आप लोगों के साथ एक छोटा सा इशू क्या होता है कि जैसे मैंने एक बार अपने दोस्तों को कोई बात बता दी, लोगों ने मेरा मजाक उड़ाया, अब मैं उस गिल्ट, उस परेशानी, उस टेंशन में नीचे बैठ जाऊंगा, दुखी हो जाऊंगा। तुम लोग पास्ट से सीखते क्यों नहीं हो? एक बार ठोकर खाते हो, कोई पास्ट में कुछ एक्सपीरियंस हुआ तो उससे लर्निंग लेसन्स लेके आगे क्यों नहीं बढ़ते हो?
हम आपको पता है 10 बार गिरते हैं। एक बार मैंने धोखा खाया, एक बार और ट्राई करता हूँ यार, हो सकता है यहाँ धोखा ना मिले, मैंने दोबारा धोखा खाया, एक बार और ट्राई करता हूँ। एक ही गलती 100 बार करते हो और उसके बाद कहते हो कि मैडम हर बार मुझे धोखा मिलता है। नहीं, आप जिंदगी में जो आपके फेलियर्स होते हैं या लेसन्स होते हैं, आप उससे सीखते नहीं हो। यश, अगर किसी ने धोखा दिया है, किसी ने आपको नहीं समझा या आपकी मजाक उड़ाया, तुम लोगों की उम्र है, नहीं समझ आता कौन कैसा है, तो एक लिमिट रखो किसको कौन सी बात बतानी है, क्योंकि हर दोस्त ट्रस्टवर्दी नहीं होता है इस दुनिया में। थोड़ा सोच समझ, एक या दो ही लोग होते हैं जिनको आप अपनी जिंदगी के सीक्रेट्स बता सकते हो, हर किसी को नहीं बता सकते। ठीक है, और लेसन लेना सीखो, डरना नहीं, गिल्ट में मत जियो। हाँ मैम, आई थिंक हमको इतना स्ट्रांगली और इतना ओपन अप होना चाहिए कि हम डिसाइड कर सकें किस पे ट्रस्ट करना है और किस पे नहीं। प्रिंस कुछ बोलना चाह रहा है, मैं रिक्वेस्ट करूंगी प्रिंस अनम्यूट करो। यस प्रिंस, बोलो। प्रिंस, मैम उन्हें वीडियो हो आई गेस कुछ प्रॉब्लम हो रहा है। हाँ, और हमारे व्यूअर्स से हम पूछना चाहते हैं, और भी आपको अगर कोई और भी क्वेश्चन करना है तो आप प्लीज फ्री हैं, आप प्लीज पूछिए। हेलो मैम, एक क्वेश्चन और था मेरा। पूछो मैम, पूछो। जूम ने काफी स्ट्रेस डाल के रखा हुआ है, मतलब काफी लोग कह रहे हैं कि जूम चीन की एप्लीकेशन है तो आप इसे हटा दीजिए, और आपके जितने भी अच्छे सेशंस होते हैं वो सभी जूम पर होते हैं। तो मैं इस डिलीमा में हूँ कि मैं जूम को अनइंस्टॉल करूँ या इंस्टॉल करके रखूँ। तो मुझे एक बात दो, तुम मेरे सेशन के लिए दुखी हो कि मुझे सुनना है? सुनो, कल तुम्हारा बीएनएस में भी सेशन जूम पर ही है, देख लिया मैंने रखना स्टेटस पड़ा। सुनो, ऐसा है, तुम भी सेशन जूम पे ही करते हो, ठीक है यार। जी। एक्चुअली पता है प्रॉब्लम क्या है कि ये हमें ये चीन जापानी की लड़ाई तो खैर नहीं समझ आती, लेकिन हाँ, जूम को हटाना चाहिए या रखना चाहिए। ये मुझसे मिली ने भी पूछा था मैम जूम पे रखें कि क्या रखें, तो मैंने मिली को एक ही चीज रिक्वेस्ट की, मैंने कहा देखो बेटा, जो सबको इजी हो उस पे रखो, बिकॉज ये हमारी कुछ एक्टिविटी है जिससे हम यूथ को हेल्प करना चाहते हैं। बिकॉज अगर हम बात करें मीट वाले, जो गूगल मीट की बात करें, सब उससे बहुत ज्यादा फ्रेंडली नहीं है। तो जूम तो क्या है, सबके मोबाइल में है, और प्रॉब्लम क्या है कि थोड़ा सा भी डिस्कम्फर्ट होता है तो हमारे बच्चे एफर्ट्स नहीं लगाते। कौन गूगल मीट डाउनलोड करे, कौन उसकी लिंक वो करे, जूम तो क्या दबाओगे तो जूम पे पहुंच जाओगे, तो हम अपना डिस्कम्फर्ट नहीं हिलाते हैं ना, इसलिए। और मेरे सेशन की मत चिंता करो, तुम तो यू आर अ वंडरफुल एंड सीरियसली यू आर डूइंग वेरी गुड दिलीप, मैं रेगुलर तुम्हारा स्टेटस देखती हूँ, यू आर डूइंग रियली वेरी गुड। थैंक्स अ लॉट मैम, गॉड थैंक्स ब्लेस अ यू लॉट मेरा मैम। बच्चा, गॉड ब्लेस यू। मैम एक आपका आशीर्वाद है मैम। क्वेश्चन मैं आपसे हमेशा रहेगा बेटू। कहूंगी। मैम, जो लास्ट सेशन में भी हमने डिस्कस किया था, बिकॉज वो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट था। मैम, इस लॉकडाउन में ऐसा हुआ है कि बहुत सारे रिलेशनशिप्स हैं जो कि ब्रेक हो गए हैं ड्यू टू लैक ऑफ कम्युनिकेशन, या उनको साथ में रहना अच्छा नहीं लगा। तो मैम, इस लॉकडाउन में ही ऐसा क्या हो गया कि रिलेशनशिप्स इतने ब्रेक हो रहे हैं, भले वो पेरेंट्स का हो या फिर भले वो हस्बैंड या वाइफ का हो, व्हाटएवर इट मे बी। एक्चुअली आदत नहीं है ना लोगों को इतनी बात करने की अपनों से। भाई, हमें दूसरों से बात करने की ज्यादा आदत है, अपनों से बात करने की आदत नहीं है। जब अपनों से बात करने की आदत नहीं और आपने एक कमरे में पूरे 4 लोगों को बंद कर दिया, तो चारों एक दूसरे को खाने को दौड़ रहे हैं। एक्चुअली हमारा जो इतना ज्यादा प्रॉब्लम है लाइफ में, वो सबसे बड़ा कारण क्या है? सिर्फ एक ही कारण है कि हम अपनों को छोड़ के बाहरी दुनिया में अपना सुख ढूंढ रहे हैं। हमें लोग लगता है कि लोग हमारे लिए बहुत ट्रस्टवर्दी हैं, लोग हमारे लिए स्टैंड लेंगे, लोग हमारे लिए ये करेंगे, हमारे फ्रेंड्स जो फेसबुक पे हमें थंब और कमेंट्स करते हैं, ठीक है। हमारे फैमिली मेंबर्स के साथ हमारा जो रिलेशनशिप है वो बहुत लैग करता है, बात ही नहीं करते, बात होती है तो लड़ाई होती है। ये बड़ा कॉमन सा स्टेटमेंट है कि जहां हम बात करेंगे घर वालों से लड़ाई होगी, ठीक है। ये आजकल का सबका एक फिक्स स्टेटमेंट है। तो आप सोच के देखो कि जब बात होगी तो लड़ाई होगी, तो इससे अच्छा बात ही ना करो। अब मजबूरन मोदी जी ने बोल दिया 3 महीने घर पे रहो, तो बात तो करनी ही पड़ेगी।
तो लड़ मरे, लेकिन आपने ये नहीं सोचा कि दिस इज द राइट टाइम। इसमें मैं देखो, इसमें ना मैं पेरेंट्स की गलती कहूंगी ना मैं बच्चों की गलती करूंगी। पेरेंट्स शुरू में बहुत कोशिश करते हैं, बहुत पैम्पर करते हैं, बहुत लाड प्यार करते हैं। उस समय बच्चा कहता है मम्मी प्लीज मुझे थोड़ा स्पेस चाहिए। फिर बच्चे सोचते हैं कि चलो ठीक है थोड़ा स्पेस दे देते हैं, क्योंकि आजकल के बच्चों को स्पेस चाहिए, ये सब जानते हैं, ठीक है। थोड़ा सा स्पेस दिया, अब बच्चे ने माँ बाप को कंफ्यूज कर दिया। बच्चा कहता है स्पेस चाहिए, दूसरी तरफ बच्चा कहता है मैं दुखी हूं तो आपको पूछना नहीं चाहिए कि मेरे को क्या तकलीफ है। अरे भाई हमें सपना आएगा, तुम्हें तकलीफ है, तुमको तो स्पेस चाहिए अपनी, ये गर्लफ्रेंड से चैटिंग करनी है। तो ऐसी कंडीशन में माँ बाप कंफ्यूज हो जाते हैं। दोस्त को लगता है माँ बाप का प्यार कम हो गया, बच्चों को ऐसा लगता है, बच्चे फ्रेंड्स अपनी बाहर ढूंढते हैं। तो आप सबको एक मौका मिला है एक साथ बैठने उठने और रहने का। प्लीज अपने लोगों को टाइम दीजिए। जितनी आप बात करेंगे ना, जितना आपका कम्युनिकेशन स्ट्रांग होगा, आपकी तकलीफ कम होगी। बाहर, जैसे यश ने कहा, बाहर आप किसी को भी अपना दोस्त बनाएंगे, वो एक ना एक दिन तो जाएगा, क्योंकि वो आपकी सहूलियत के साथ आपके साथ है। उसकी नौकरी की अगर बॉस बुलाएगा तो वो आपको नहीं सुनेगा, उसके कोई और अगर अपॉइंटमेंट्स होंगे तो वो आपको वक्त नहीं देगा। लेकिन आपको कितनी भी तकलीफ क्यों ना आ जाए, आपके माँ बाप आपको समय देने से पहले नहीं चूकेंगे। आपके पेरेंट्स हमेशा आपके साथ खड़े रहेंगे। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि टाइम है, अपनों से बात करें। जितना टाइम आप अपनों के साथ स्पेंड करेंगे यू विल फील, क्योंकि अपनों का होना बहुत जरूरी है। और मैं ये अपने वर्ड इसलिए बोलती हूँ क्योंकि प्रॉब्लम हम उन्हीं से डिस्कस करते हैं जिनके साथ हमारी कनेक्टिविटी है, जिनसे हमारा बॉन्ड है। अब मैं तुम्हें एक एग्जांपल देती हूँ। मेघा, तुम्हारी मेरी मुलाकात मेरे ख्याल से 2 या 3 महीने पहले हुई। ये मैं बहुत क्लियर एग्जांपल तुमसे पूछ रही हूँ, ठीक है, लाइव एग्जांपल। मिली मुझसे ज्यादा क्लोज है या तुम ज्यादा क्लोज हो? मिली। कारण क्या है? बताओ। मैम वो आपको पहले से जानती है एंड आप लोग का एक बॉन्ड है जो शायद मुझे अभी बनाने में थोड़ा टाइम लगेगा। क्यों? क्योंकि हमारी बात कम हुई है ना। हाँ जी। अभी जब हमारा लाइव था तो पिछले सैटरडे तो मैंने तुम्हारा नंबर सेव किया, बिकॉज मेरे पास तो तुम्हारा नंबर भी नहीं था। ये मैं प्रैक्टिकल एग्जांपल दे रही हूँ। लेकिन मिली के दोनों नंबर मेरे मोबाइल में सेव है। तो भाई जिससे हमारी रेगुलर बात होगी उससे हमारी कनेक्टिविटी भी तो स्ट्रांग होगी। तो कनेक्टिविटी एक दिन में नहीं बनती, कनेक्टिविटी को बनने में बहुत समय लगता है। इसलिए कनेक्टिविटी करो, बढ़ाओ, लोगों से बात करो, अपने ऊपर ध्यान दो। डोंट स्पेंड 1 डे फॉर मेडिटेशन एंड योगा कि चलो आज योगा डे बन गया, नहीं। बॉडी एंड माइंड, ये 2 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है एक इंसान के लिए, एक पर्सनालिटी के लिए। बॉडी एंड माइंड, जितनी इंपॉर्टेंट आपकी बॉडी है उतना इंपॉर्टेंट आपका माइंड है। और आपको ये मैं पहले भी समझा चुकी हूँ तुम लोगों को, सुबह का 1 घंटा और रात के सोने से पहले का 1 घंटा अपने आप से बात करके सो। हम सबको गुड नाइट, बाय, टेक केयर, मिस यू, जानू लिख के भेजते हैं ना रात में सोने से पहले। तो वो लव यू अपने आप को होना चाहिए, अपने आप से, कि मैंने अपना पूरा दिन कैसे स्पेंड किया, कल मुझे क्या करना है, ये मेरे टारगेट्स है, ये मुझे करना है। जैसे ही सुबह हो देन टॉक टू योरसेल्फ कि आज मुझे ये करना है। हाँ, इतनी दुनिया से बात करते हो, खुद से बात करने में क्या प्रॉब्लम है? और खुद से बात करना जब सीख गए ना तो आपको किसी की, मैम नमस्ते, आपको किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी। स्ट्रांग हो जाओगे, मेंटली फिजिकली स्ट्रांग बनने की बारी है तुम लोगों की। और मैं तो कहती हूँ अच्छे से फेल हो, रिलैक्स होके फेल हो। जब फेल हो जाओगे ना तो पक्के हो जाओगे। 2nd 3rd अटेम्प्ट में बड़ा बुरा लगता है, 5वीं 6वीं बार में पक्के हो जाते हो। अरे कोई बात नहीं मैडम, निकल जाएगा, ये एटीट्यूड रहता है। क्योंकि जो फेलियर आपको सिखाता है ना वो सक्सेस कभी नहीं सिखाता, ये बात याद रखना। तो फेल होने से डरना नहीं है, बस हाँ जब हम एक बार फेल होते हैं तो उससे एक चीज जरूर सीखना कि यार इस बार कमी क्या रह गई थी जो मैं गिरा था, अगली बार ये काम नहीं करूंगा। और ये लाइफ लॉन्ग रहेगा, जीतना और हारना, जीतना और हारना जिंदगी भर चलेगा। मुझसे बच्चे कहते हैं अरे मैडम आपका काम बहुत अच्छा है,
और मैं हमेशा एक चीज कहती हूँ, थैंक यू योगेश सर, मैं हमेशा एक चीज कहती हूँ कि मेरा काम बंदर और मदारी का है। जितना अच्छा बोलूंगी उतनी ताली बजेगी, उतनी ताली नहीं बजी तो अगली बार कोई लाइव नहीं बुलाएगा। देखो अभी तक मुझे दिलीप ने भी एक बार नहीं बुलाया, योगेश सर तो वादे कर करके चले गए, आज तक नहीं बुलाया अपने प्रोग्राम में। हो सकता है बुला ले मुझे। योगेश सर वादे करके चले जाते। हाँ, योगेश सर ने मुझसे बड़े बड़े वादे किए थे। शाम तक मैडम जी सुनो सर। सर, दिलीप भी बहुत बड़े बड़े वादे करके गया था, तो लेकिन हमने अपनी उम्मीद नहीं छोड़ी, या इन दो शख्सियों से मैंने उम्मीद नहीं छोड़ी। लाइफ में ना उम्मीद करना मत छोड़ना और अपने चेहरे पे स्माइल मत छोड़ना। जब आप ये स्माइल करते हो ना, तो वैसे ये दो हैंडसम लोग होते हैं ना, वैसे ही आपकी पॉजिटिविटी से अट्रैक्ट होके परिस्थितियां वैसे ही आपके अनुकूल बन जाती हैं, ऐसा मैं मानती हूँ। ठीक है, स्ट्रेस वर्ड को आज ही डिलीट कर देना, आज ही। स्ट्रेस यहाँ होता है, ठीक है ना, यहाँ आज ही खत्म करो। लाइफ बहुत सुंदर है, बहुत खूबसूरत। रोज सुबह स्माइल करके उठो और सोने से पहले स्माइल करके ही सो। मैं भगवान से हमेशा प्रे करती हूँ कि भगवान मुझे ऊपर भी लेके जाए ना, तो ऐसे ही लेके जाए, बड़ी बिंदी, रेड लिपस्टिक, इतनी प्यारी सी स्माइल। वो मेरी पॉजिटिविटी है। अभी कितना मुस्कुरा रहे हो तुम लोग मुझे देखकर, अभी थोड़ी देर बाद फिर वही, मैडम क्या बताऊं, थोड़ी देर तो बहुत अच्छा लगता है, फिर वही टेंशन हो जाती है। मेरी अगर स्माइल मेरी स्ट्रेंथ है, तो शुभम तुम्हारा डिसिप्लिन तुम्हारी स्ट्रेंथ है, नॉलेज तुम्हारा, हेल्पिंग नेचर तुम्हारा स्ट्रेंथ है, तनु तुम्हारी डिसेंसी तुम्हारी स्ट्रेंथ है, मिली तुम्हारा डेडिकेशन तुम्हारी स्ट्रेंथ है। खुद की स्ट्रेंथ को ढूंढ कर 24 घंटे उसी में अपने आप को खुश क्यों नहीं रखते हो तुम लोग? भाई एक सरनेम सबके पास है ना, एक सरनेम सबके पास है। माई सरनेम इज माई स्माइल। नॉलेज की एक सरनेम है, शुभम का अलग सरनेम है, सत्यम का, सबका एक अलग है, तो उस सरनेम के साथ आगे बढ़ो ना। दिस इज मी, दिस इज माई आइडेंटिटी। दुनिया को अच्छा लगे या ना लगे, मैं तो ऐसी ही, क्योंकि मेरी खुशी मेरे हाथ में है, किसी और के हाथ में नहीं है। कोई बात नहीं मेरे पास आईफोन नहीं है, कोई बात नहीं मेरे पास बड़ा घर नहीं है, सुकून तो है। जिस मेंटल पीस के लिए हम भाग रहे हैं, वो मेंटल पीस एसी गाड़ी में बैठकर नहीं आता है, आपको पता है। वो बिना पंखे वाले रूम में भी आता है, बट वो यहाँ से आता है। स्टार्ट फीलिंग गुड अबाउट योर सेल्फ। अपने बारे में अच्छा सोचना शुरू। आज के बाद से कोई भी मेरा बच्चा, एंड जब मैं मेरे बच्चे बोलती हूँ, तुम लोगों को पता है मेरे बच्चे वर्ड कितना मेरे लिए इम्पोर्टेंट है। आज के बाद से कोई भी नेगेटिव एफर्मेशन नहीं होता मुझसे। सब करके देख लिया मैडम, थोड़े दिन तो रहता है, बट उसका असर खत्म हो जाता है। प्लीज ये प्रॉमिस करो। नहीं पढ़ाई हो रही, किताब बंद करो, अच्छे से गाने सुनो, मुंह हाथ धो, अगले दिन सुबह पढ़ाई स्टार्ट करो, खत्म बात। लेकिन रोना नहीं है जिंदगी में, रोना नहीं है। अगले सेकंड जिंदगी खत्म हो जाएगी, पता नहीं चलेगा। तो भगवान के पास जाओ तो खुश होके जाओ ना, वहां क्यों रोते गाते हुए जाना है? वहां तो खुश होके जाए, क्योंकि भगवान को भी ये बताना बहुत जरूरी है कि तूने एक जिंदगी दी और मैंने उस जिंदगी के साथ पूरा इंसाफ किया। रोते हैं ना तो वो ये सोचता है कि मैंने सब कुछ दिया फिर भी ये रो रहा है, तो इससे ये भी ले लो। जब मेरे देने पर खुश नहीं है तो इससे ये भी ले लो। नॉर्मली मम्मी पापा में गिफ्ट करते हैं ना, तो मम्मी पापा कहते हैं कि मम्मी ये नहीं लाए, एक काम करो ये भी वापस कर दो, तुम तो इस लायक ही नहीं तुम्हें कुछ दिया जाए। ऐसे ही कहते हैं ना हमारे पेरेंट्स। इसलिए ऊपर वाला हमें 24 घंटे देख रहा है, उसने जो दिया है, यू ऑल आर ब्लेस्ड, यू ऑल आर ब्लेस्ड। आपके सेशन के लिए मेरे पापा भी आज जुड़े हुए हैं, एंड वो भी बहुत स्ट्रेस्ड में रहते हैं रिगार्डिंग वर्कलोड एवरीथिंग। आज मुझे भी उम्मीद है वो भी काफी हैप्पी फील करेंगे। नहीं एक्चुअली मैं बताऊं, मुझे पता है सर बहुत देर से मुझे देख रहे हैं, थैंक यू सर, लेकिन मैं सच बता रही हूँ कि मैंने अभी एक छोटी सी चीज बोली थी कि इवेंट आपको परेशान नहीं करता, इवेंट के कोई मायने नहीं होते। उस इवेंट में अपनी एनर्जी जब डाल दोगे तो वो इवेंट पॉजिटिव और नेगेटिव हो जाएगा। आपके घर में कुछ चल रहा है, आपके पड़ोस में कुछ हो रहा है, आपका कोई लेना देना नहीं है, लेकिन आप जबरदस्ती जाके चेंज हो, मैं क्या बताऊं, पता है पड़ोस में हमारे आज टेंशन हो गया, उसी चक्कर में मैं पढ़ नहीं पाया। उस इवेंट का आपकी जिंदगी से कोई लेना देना नहीं था, लेकिन आपने अपने माइंड को उसमें एंटर किया। आपका माइंड जैसे एंटर हुआ,
वहां की नेगेटिविटी से आप अट्रैक्ट हुए और आप ही उसी ऑरा में चले गए और आप वही सोचने लग गए। भाई आप अपने माइंड में वो मैंने पहले भी आपको समझाया है कि आपकी फिजिकल डाइट से ज्यादा आपकी इमोशनल डाइट इज वेरी इंपॉर्टेंट। लिखना, पढ़ना, सोचना, समझना, जो यहाँ रीड, राइट, लिसन, जो यहाँ पर चलता है ना, वो बहुत पॉजिटिव होना चाहिए। मैं नहीं कर सकता, मुझसे नहीं होगा, मैं किसी लायक नहीं हूं। आज अगर मैं जिंदगी से एक चीज सोच के बैठ जाती कि मैं मोटी हूं, तो आप मुझे बता दो, क्या मैं लाइफ में, मैं बहुत आगे नहीं हूँ, सॉरी टू से, बट हाँ थोड़ी बहुत मेहनत कर रही हूँ अपने बच्चों के साथ, तो क्या मैं आगे बढ़ पाती? मुझे तो लाइफ में कभी ये चीज, मैं बड़ी कोशिश करके देख ली, मैं कभी दुबली नहीं हो पाई, तो क्या करूं? मैंने तो वो सोचना ही बंद कर दिया, मुझे क्या करना है दुबला होके, मैं ऐसी अच्छी हूँ। मैंने उस चीज को एक्सेप्ट किया। भाई पतला होना नहीं इंपॉर्टेंट है मेरे लिए इंपॉर्टेंट है कि मैं इस मोटापे को एक्सेप्ट कर कर खुश रह सकती हूँ या नहीं रह सकती हूँ। ये सवाल उठ रहा है मेरे जीवन में। मेरे जीवन में ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि मैं मोटी हूँ ये सोच के मैं अपने आप को एक कमरे में बंद कर लूं, डिप्रेस हो जाऊं, दिन में 4 बार योगा करूं, उससे फर्क मुझे कुछ भी ना आए। और मेरे घर आसपास के जो लोग हैं, क्या बताऊं मिली, मैं बहुत परेशान हूँ, इतनी एक्सरसाइज करती हूँ फिर भी दुबली नहीं होती। अरे क्या फर्क? जो पतले लोग हैं वो कौन से किले फतेह कर लिए उन लोगों ने? ऐसा उनके पास क्या है जो मेरे पास नहीं है? मैम ये शायद इसलिए हम सोचते हैं बॉडी शेमिंग, क्योंकि हमारे जो आसपास लोग हैं ना, दिन भर आप खुद देखिए, मम्मियां सबसे ज्यादा हम लोगों को सुनाती है कि तुम लोग खा खा के मोटी हो गई हो, ये हो गए हो, आगे क्या करोगी तुम लोग, पता नहीं क्या, मतलब। और फिर अपने फ्रेंड्स वगैरह भी मजाक उड़ाते रहते हैं, सब उड़ाते हैं। मैंने भी फेस किया है मिली, मैंने भी फेस किया है। लेकिन मैंने अपने आप से एक चीज पूछी कि अगर पूजा, तो पतला होना मेरे हाथ में है, बट मेरे को नहीं टाइम मिलता, नहीं हो पाता, एक स्ट्रक्चर बन गया है, एक एज भी हुई। अगर ये हवाएं मुझे डिस्टर्ब कर रही हैं, तो ये मेरे को मेंटली परेशान कर रही हैं, और इससे मैं अपने करियर पे नहीं ध्यान दे पाऊंगी। भाई जब मैं अच्छा सोचूंगी नहीं, देखो मैं जो बोलती हूँ वो आर्टिफिशियल नहीं बोलती हूँ, मैं दिल से बोलती हूँ, ये हर बच्चा जानता है। अगर मैं यहाँ से दुखी रहूंगी तो मैं ऊपर तो आर्टिफिशियली बोलूंगी, दिल से थोड़ी बोलूंगी। मैं दिल से पीसफुल हूँ, इसलिए मैं दिल से खुश होके बोलती हूँ। मेरी मम्मी भी मुझसे कहती है, सुनो ऐसी साड़ी पहना जिसमें दुबली लगे। मैंने कहा मम्मी वहां पे लोग मेरी बातें सुनेंगे, मुझे थोड़ी देखेंगे। नहीं नहीं, फिर भी ऐसी साड़ी पहना जिसमें थोड़ी। मैंने अपनी मम्मी से एक लाइन बोली, मैंने कहा मम्मी एक्सेप्ट कर लो, अब मैं 40 साल की हो गई हूँ, मैं मोटी हूँ। एक्सेप्ट दिस ट्रुथ कि मैं मोटी हूँ। और इस चीज को एक्सेप्ट करके अगर आप मुझसे बात करोगी तो आपको तसल्ली मिलेगी। नहीं तो आप, क्या होता है जब आप एक्सेप्ट नहीं करते तो आप चेंजेस की कोशिश करते हो कि यार और बदल जाओ, ऐसा कर लो। इसलिए जो तुम्हारे अंदर है ना, उसमें खुश होकर जीवन आगे बढ़ाओ। जो कमियां हैं उसको ठीक है इम्प्रूव करो, लेकिन दुखी होके जीवन मत काटो। एक जीवन मिला है, क्या चला जाएगा? रोटी मिली थी ना, सुबह खाना खाया था कि नहीं खाया था? दोपहर में खाना खाया था, रात की तैयारी है, ठीक है, कल सुबह मिल जाएगा, रात का जुगाड़ लेना। और क्या चाहिए लाइफ में? और क्या चाहिए लाइफ में? आस्क योरसेल्फ, एक ड्रॉप आंसू भी अगर बहाते हो ना किसी के लिए भी, वो रोटी दे रहा है क्या? वो खाना खिला रहा है क्या? वो तो आंसू भी नहीं पोंछने आएगा। जिसके लिए रो रहे हैं वो तो आंसू भी नहीं पोंछने आता। आपका काम सिर्फ एक है, कॉन्फिडेंस रखो अपने अंदर, अपने जीने की जो क्षमता है ना उसे कम मत करो। सेल्फ मोटिवेशन से बढ़कर कुछ नहीं होता। ऐसी आग तो मैं तुम लोगों के अंदर रोज लगाती हूँ, लेकिन थोड़ी सी बारिश होती है, थोड़ा सा नेटवर्क इधर उधर, सब बुझ जाता है। पता नहीं कौन सी सिम यूज कर रहे हो कि नेटवर्क कांस्टेंट रह ही नहीं पाता। मैडम आपने कहा था मेडिटेशन करना, मगर कोई फर्क ही नहीं आया। कितने दिन मेडिटेशन किया? मैम 2 दिन ट्राई किया था। अरे साल भर पढ़ते हो सीए, तब तो निकाल नहीं पाते हो। 2 दिन मेडिटेशन करने के बाद यू आर एक्सपेक्टिंग कि तुम बड़े क्या शिवानी, बीके शिवानी और गौर गोपाल दास बन जाओगे? नहीं नहीं, ये जो है ना, मैं हमेशा आई ऑलवेज से वन थिंग, सोच से सिचुएशन बनती है, सिचुएशन से सोच नहीं बनती है। मेरा तो नजरिया ही एक है, सब अच्छा है और सब अच्छा है और आगे भी सब अच्छा होगा।
ना दुख पहले था, ना दुख कल है, ना दुख आज, कभी दुख नहीं होगा भाई। तकलीफें, हवाएं, हर मौसम एक जैसा नहीं रहता। कोरोना ने क्या बुरा कर दिया तुम्हारे साथ जो तुम हम लोग कोविड-19 के नाम पे रोते हैं? काहे को दुखी है? ठीक है ना, भगवान ने ये समझा दिया इंसान को कि अपने कर्म बहुत ज्यादा आगे जा रहे थे, तो भगवान ने बता दिया मैं भी एक शक्ति हूँ इस धरती पर। सब लोगों ने रोज सुबह भवाए गुरु और शिव जी और हनुमान जी की फोटो लगानी स्टार्ट कर दी। कोरोना जो चला अपना लॉकडाउन, इसमें सब मास्टर शेफ बन गए हैं। ऐसा अरे कुछ नहीं है जो घरों में ट्राई नहीं हुआ हो। आप प्रैक्टिकली एक बात देखो, अपने साथ आपको टाइम स्पेंड करने को मिला, अपने आपको अपने अपने लोगों से बात करने का मौका मिला, आपको वो सारी चीजें करने का मौका मिला जो आप कभी नहीं कर पा रहे थे। लेकिन उसके बाद भी बहुत सारे लोगों ने उसका 100% फायदा नहीं उठाया और इस सोच के साथ काटा, अरे यार पता नहीं। आप मुझे एक बात बताओ मैडम, आपको पता 3 लाख से ऊपर निकल गए। मैंने कहा एक बात बताओ, नरेंद्र मोदी जी रोज शाम से आपसे स्टैटिस्टिक्स पूछते हैं कि आज कितने मरे कोरोना से। इतनी न्यूज देखनी क्यों? जो चीज मेरे घर में टीवी नहीं चलता। आई टेल यू वन थिंग वेरी फ्रैंकली, यहाँ बहुत बड़े बड़े मुकेश सर भी हैं, योगेश सर भी है, दिलीप भी है, इतने बड़े बड़े लोग बैठे हैं। सीरियसली बताऊं, ना मेरे मोबाइल में नेटफ्लिक्स है, ना प्राइम वीडियो है, ना मैं न्यूज देखती हूँ। मुझे कोरोना का कोई स्टेटस नहीं पता, मेरे को नहीं पता कौन सी वेब सीरीज आई है, कुछ भी। एंड ट्रस्ट मी आई डोंट यूज पेटीएम ऑल्सो। मेरे को तो पेटीएम भी यूज करना नहीं आता सीरियसली, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है जो चीज जिंदगी में जितनी जरूरी होती है ना, उसको ही अपने जीवन में लेकर आओ। नहीं तो ये बाहर की जो हवाएं हैं ना, वो सिर्फ दुख और आदतें हमारी बदल के चली जाएंगी। कि एक नेटफ्लिक्स की मूवी लगा लो, सुबह के 4 बजे तक देखो, अगर 4 बजे तक नहीं देखा तो डायरेक्टर हमें पैसे नहीं देगा, और 4 बजे तक कंप्लीट करे तो सुबह डायरेक्टर हमें पूरे हमारे पेटीएम करेगा कि इतने पैसे देखो, तुमने मूवी देखी है, तुम्हें पैसे देगा। जब मैं आप रात के सुबह के 4 बजे तक एक मूवी देख सकते हो, तो सुबह के 4 बजे तक पढ़ाई क्यों नहीं कर सकते? एक बार अपने आप से पूछ के देखो। स्टेमिना है तो पढ़ क्यों नहीं सकते हो? बैठ के गाली दे सकते हो अपने आप को, 10 मिनट बैठ के अपने आप को अप्रिशिएट नहीं कर सकते कि मैंने अपनी जिंदगी में बहुत कुछ किया है? आंसू आए ना, सर्टिफिकेट्स निकालो अपने पुराने, यही मिली है, यही मेगा है जिसने सीए किया है, तो वो हार कैसे सकती है? और तुम्हें तब तक कोई नहीं हरा सकता जब तक तुम अपने आप से ना हारो। मुझे कोई नहीं हरा सकता, मैं बहुत स्ट्रांग हूँ। मैं आई डोंट नो बट इट्स नॉट अ घमंड, मैं कहती हूँ मैं बहुत स्ट्रांग हूँ और मैं खुद हिम्मत रखती हूँ, ताकत रखती हूँ जिंदगी को फेस करने के लिए, और जिंदगी को लड़ने की क्षमता उतनी है मुझ में। आई एम नॉट डिपेंडेंट ऑन एनीबॉडी कि मैं किसी पे डिपेंडेंट होकर जिंदगी काटूं, मुझे नहीं है जरूरत। मैं इट्स नॉट माय घमंड, इट्स माय एटीट्यूड। वो एक शक्ति है कि हमें कर, आई एम सेल्फ कॉन्फिडेंट यार। अपने अंदर सिर्फ 3 चीजें ढूंढ लो, 3 चीजें जो मेरे और जो मुझसे बहुत सच में बहुत मोहब्बत करते हैं ना, वो आधे घंटे के अंदर मुझे व्हाट्सएप कर देंगे। वो 3 चीजें कि जब मैं गिरूंगा वही 3 चीजें मैं याद करूंगा, यार ये मेरे अंदर है, ये मेरे अंदर है, ये मुझे हारने नहीं देंगी, ये मुझे हारने नहीं देंगी, ये मुझे हारने नहीं देंगी। बस वो 3 चीजें अपनी याद रखकर सुबह शाम अपने आप को बढ़ाओ। और आज के बाद स्ट्रेस, डिप्रेशन, एंजाइटी, टेंशन कुछ नहीं होता। और ज्यादा लगे तो मुझसे फोन पे बात कर लेना, 10 मिनट में चार्ज कर दूंगी। मुझे टेंशन नहीं होती है लाइफ में। आपको देख के हम लोग तो पॉजिटिव हो जाते हैं, हमें लगता है सुनो, टेंशन है ही नहीं। सुनो, हम एक चीज मानते, सुनो, हम आप मतलब सॉरी दिस इज वेरी, बट मैं मेघा और मिली से एक चीज शेयर करती हूँ। मैं अपनी मम्मी को सुबह फोन करती हूँ तो मेरी मम्मी एक बोलती, पता है तुम्हें बहुत टेंशन है जिंदगी में, बड़ा भारी संकट है, स्कूल कॉलेज तो अक्टूबर नवंबर से पहले खुलेंगे ही नहीं। क्योंकि ऑब्वियसली मैं स्कूल और कॉलेजेस में काउंसलर हूँ, तो ऑब्वियसली बात है मेरे प्रोफेशन पे फर्क पड़ा। तो मैंने मम्मी से एक ही चीज बोलती हूँ, वो बैठा है ना, उसने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है मुझे रोटी देने की, वो चिंता करे, मैं क्यों चिंता करूं? मेरा काम है सिर्फ कर्म करना, मैं सिर्फ कर्म कर रही हूँ। अपनी नियत और कर्मा हमेशा स्ट्रांग रखना, तुम्हारी शक्ति को कोई कम नहीं कर पाएगा। मैं कह रही हूँ बस अपने कर्म, इसलिए किसी को दिखाने के लिए अपने कर्म कभी मत करना, कभी नहीं करना। अपने कर्मों पे इतने स्ट्रांग रहना कि नहीं यार मुझे अपने काम करना है। बिना काम किए भगवान को गाली देते हो, बिना काम किए लोगों को ब्लेम करते हो, नहीं,
जिस दिन 18 घंटे पढ़ लोगे ना एक दिन, उस दिन कहना मैम मैंने अपना 100% दिया था। लेकिन बिना अपना 100% दिए हुए अपनी जिंदगी को अगर तुम लोग ब्लेम करते हो तो तुम जैसा बेवकूफ कोई नहीं। दो ना अपना 100%। मैं हर सेशन के लिए 2 घंटे सेल्फ स्टडी करती हूँ, आज भी करती हूँ, सुबह शाम दोनों टाइम सेल्फ स्टडी करती हूँ। क्यों करती हूँ? नहीं, करना है, कुछ जज्बा है जीवन में कि हाँ मैं घर बैठकर भी अपने आप को प्रूव कर सकती हूँ, इस कोशिश में मैं आगे बढ़ रही हूँ। तो क्या तुम लोग नहीं कर सकते? एक सीए का एग्जाम, एक रिजल्ट नहीं निकाल सकते? बताओ। जब मैं तुम लोगों से मतलब मैं 40 यार, तुम लोग तो 22 साल के हो, तुम लोग नहीं कर सकते क्या? लाइफ को नहीं जीत सकते? मैं तो कहती हूँ 10 साल है मेरे पास, 10 साल में जिस दिन मरूंगी दैनिक भास्कर के फ्रंट पेज पर आऊंगी, ये प्रॉमिस है मेरा। दैनिक भास्कर की फ्रंट पेज पे जाऊंगी तभी मरूंगी, नहीं तो मरूंगी भी नहीं। 10 इयर्स दिए मैंने अपने आप को, ठीक है ना? कोई कोविड मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ये मेरे अंदर का आत्मविश्वास है, मेरी इच्छा शक्ति है। मैं जिंदगी को उसी इच्छा शक्ति के साथ देखती हूँ। अपनी जिंदगी को उसी इच्छा शक्ति के साथ जिए। दुख, परेशानी, टेंशन हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे, कोई नहीं। हमारा चेहरा देख के वैसे ही सब खुश, जिंदगी में सब अच्छा है, ठीक है? जी मैम, आपका सेशन हमेशा ही इतना हैपनिंग रहता है कि एवरीबॉडी इज लाइक ऐसे जूम पे देखते रहते हैं, ब्लिंक भी नहीं करते आईज। एंड इसीलिए मैं चाहूंगी हमारे साथ जो जुड़े हुए हैं, जैसे मुकेश सर हैं, योगेश सर हैं, नॉलेज, शुभम है, अमन भी जो हमारे मतलब नया व्यूअर है जो पहली बार शायद ये सेशन अटेंड कर रहा है, अंकल जुड़े हुए हैं। प्लीज अपने व्यू पॉइंट्स दीजिए, ओपिनियंस दीजिए कि आपको कैसा लगा, या आप क्या सोचते हैं, या आप अपनी लाइफ में इस सेशन के बाद क्या चेंजेस करने वाले हैं। आई थिंक योगेश सर कुछ बोलना चाह रहे हैं। योगेश सर अपना योगेश सर और अपने आप को सर वीडियो भी मैम, वीडियो मैम प्रणाम मैम। वीडियो तो वादे मत करना, बाकी जो करना है कर लेना। कोशिश कर सकते हैं मैम, कोशिश सुनो, कर सकते जूम पे डायरेक्ट बोल रही हूँ, मुझे पता है कुछ लोग बाहर के भी हैं, बट वादे मत करना, ठीक है? बस बाकी मैम जो मुझे करना पता है है कर एक लेना। व्यक्ति तो बहुत हंस रहा होगा, ये जो लोगो लगा के बैठा है विंग ट्रेनर का, ये बहुत दिलीप, तेज हंस रहा होगा। वो भी हंस रहे हैं, साथ में और भी लोग हंसने वाले आपके वादों पर। आप वादे करिए, चलिए सुनते हैं, चलिए बोलिए सर। आज अभी मैं और किसी के वादों पर आंसरेबल नहीं हूँ, सिर्फ पूजा मैम की बात पर। ओके, सो मुझे भी मैं सोच रहा था कि कैसे आपको बताऊं। I have heard out so many trainers for a pretty long time now. पिछले 9 सालों से मैं अलग अलग सेशंस अटेंड कर रहा हूँ। नो वंडर आपका सेशन बहुत mesmerizing होता है। इनफैक्ट इट इज फिल्ड विद अमेजिंग एनर्जी, नो डाउट अबाउट दैट। और प्रोफेशनल्स के लिए हुए चाहे स्टूडेंट्स के लिए आपका सेशन होता है, मैंने जब भी इसको एक्सप्लोर करा है मुझे तो बहुत अच्छा लगा है, नो डाउट अबाउट दैट। आज आप मुझे पहली बार सुन रहे हैं सर? नहीं, मैं आपको उस दिन इंस्टाग्राम पर मैंने सुना था आपको, और मैंने कमेंट लिखा था क्या बात कर रहे हो आप। नहीं, वो वैसा लाइव, मतलब ऐसे सामने, मतलब ऐसे जूम इतना अच्छा वाला प्लेटफॉर्म वाला सेशन। नहीं, सारे ही अच्छे सेशन होते हैं। आई कैन नॉट कंपेयर। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच सर। नो और आप मुझे हमेशा अप्रिशिएट करते हो, इसके लिए सीरियसली थैंक यू वेरी मच। नहीं मैम, नो डाउट अबाउट दैट। एंड आई रियली विश दैट यू कीप ऑन प्रॉस्परिंग टू इवन मोर एंड मोर हाइट्स। बाकी दैनिक भास्कर में आपको आने की जरूरत नहीं है, और जल्दी आपको जाने की जरूरत नहीं है, अभी आपको बहुत काम करना है। 10 साल है, 10 साल। देखिए सर, ये प्रॉमिस है कि 10 साल तक मैं शुभम, नॉलेज, तनु को ऐसा, मतलब मुस्कान भी हमारे साथ यहाँ पे, सुबोध, मिली, ऐसे बन जाएंगे कि सारे हमारे बेस्ट मोटिवेशनल स्पीकर्स होंगे। मतलब मैं अपने बच्चों से एक ही रिक्वेस्ट करती हूँ, क्योंकि मैंने अपनी लाइफ में एक ही जुनून पैदा किया है कि पैसा मत देखना, बस हाँ अगर इतना कर सको तो कोई भी इंसान जो दुखी है उसको लाइफ जीना सिखा देना। और मैं रिक्वेस्ट करूंगी मेरे बच्चों से कि मैंने अगर कोई चीज किया तो बस तुम लोग भी, क्योंकि किसी को एक स्माइल अगर किसी के चेहरे में आपके कारण आ जाती है ना, वो फीलिंग मैं बता ही नहीं सकती कि वो खुशी कितनी बड़ी होती है। Amazing, इसलिए बस मैं अपने बच्चों से यही रिक्वेस्ट। थैंक यू वेरी मच सर। मुकेश सर, मैंने हम लोग एक दूसरे को ऐसा जानते नहीं है, बट यस वी आर फेसबुक फ्रेंड्स एक्चुअली। And seriously, thank you very much for motivating me so much. I want you to speak, please, Mukesh sir. मुकेश सर,
मुकेश सर सुन रहे हैं? इज देयर? हाँ मैम, मैं सुन रहा हूँ और मैंने आपका पहली बार 5-10 मिनट का सेशन सुना। रियली आप बहुत ग्रेट हैं और काफी अच्छा मोटिवेशनल आपने दिया है। आपका जो तरीका है कहने का वंडरफुल है। आपका मतलब स्टूडेंट आपसे बहुत अच्छे कनेक्ट हो जाते हैं मैम। आप बहुत स्माइलिंग है और रियली मैं बहुत इम्प्रेस्ड हूँ आपसे। थैंक यू वेरी मच। मैं बहुत जल्दी आपसे मुलाकात करूंगा। बिल्कुल सर, अगर बिल्कुल आप सर। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू। दिलीप हाँ जी मैम। वीडियो ऑन करो। अरे मैम मैंने ठीक है कर लेता हाँ, तुमने हूँ। मेकअप नहीं किया ना तो कोई बात नहीं, कौन सा तुमको लेक्चर देना है। जी मैम। मैम मैं तो बस ये कहूंगा कि मैं जब भी मोटिवेशनल सेशन जब भी देने जाता हूँ ना, तो सबसे पहले मैं आपके डायलॉग्स या कुछ ना कुछ पक्का मैं कॉपी करके जाता हूँ, चुरा कर ही जाता हूँ। मैम ये आपकी सेकंड कॉपी हो गए। नहीं लेकिन सीरियसली बहुत मेहनत कर, टचवुड, गॉड ब्लेस यू दिलीप। बहुत आगे जाओ बेटा, लाइफ में बहुत आगे जाओ। थैंक यू सो मच मैम। खूब बस खुश आप ही रहो। का आशीर्वाद है। मेरा आशीर्वाद जिंदगी भर है बच्चे, बहुत आगे जाएगा बेटा। गॉड, आज मैंने तुम्हें देखा कि वीएनएस के प्लेटफॉर्म पे हो, बहुत खुश हुई बेटा। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। थैंक्स अ लॉट मैम। मैम थैंक्स अ सर मैं लॉट। चाहती हूँ आप कुछ बोले। पापा से, मेरे फादर भी हैं यहाँ पर। हाँ सर आप बोलिए कुछ। पापा प्लीज आप अपने कुछ व्यूज हमारे सेशन के रिगार्डिंग जरूर रखें। तो वीडियो अंकल जब तक वो जुड़ते हैं, मैं नॉलेज से रिक्वेस्ट करूंगी वो कुछ बोले। नॉलेज ने कुछ नहीं कहा। हेलो, आवाज आ रही है मेरी? हाँ आ रही है आपकी हेलो। आवाज। हाँ देखिए मैम, आपने एक चीज बोली कि आप 10 साल के अंदर हम सबको, मेरा भी नाम लिया आपने उसमें से, कि बेस्ट मोटिवेशनल स्पीकर बना के जाएंगे। बट मैं ये मानता हूँ कि मैं अभी भी बेस्ट ही हूँ, क्योंकि आप मेरे पीछे खड़े हो। सही एटीट्यूड है, गुड। मैं हमेशा पीछे खड़ी हूँ, तुम्हें पता ही है बात भाई। और मैं तो यही कहता हूँ, पीछे भी नहीं, आप मेरे साथ ही खड़े हो, मैं भी आपके साथ खड़ा हूँ हमेशा। और मैं आपको मोटिवेट कर देता हूँ, आप मुझे मोटिवेट कर देती हैं जब भी जरूरत होती है। ऐसा नहीं हर बार मैं ही करता हूँ, आप भी हर बार करती है। मैंने सिर्फ आपको एक बार किया हुआ है। और बाकी ये सेशन जो है, आपके सेशन तो हमेशा ही बेस्ट रहते हैं। खुशी होती है कि आप इतने अच्छे से सेशन देते हो और इतने अच्छे से आपकी अपनी बात लोगों को समझाते हो कि उनको हाँ फील होता है कि हाँ इस पर्सन की बात हमें सुननी चाहिए। एक्चुअली मैं जो जैसे जिंदगी जीती हूँ ना, मैं एग्जैक्टली वही बोलती हूँ। बस जैसे जीती हूँ वही बोलती हूँ, इसलिए मैं उसमें कुछ वो नहीं करती हूँ। सर का शायद वीडियो ऑन हो गया है। थैंक यू नॉलेज, खूब खुश रहो सर। मैम आपसे मुलाकात तो मेरी पहले हो चुकी है। हाँ सर। और जब मिली के वहाँ पे इसका टीपीए का जो इनॉग्रेशन था, दैट टाइम आई मेट यू। और जो आपकी स्माइल उस समय थी उससे बेहतर हो गई है कोरोना में। और आपकी जो मोटिवेशनल इसकी स्पीकिंग है, वो मैं ये नहीं कहूँगा मोटिवेशनल है। मोटिवेशनल हम जब समझते तब होती है, वो ऑलरेडी ऐसी है कि अपने आप आदमी मोटिवेट हो जाता है। और सबसे बड़ी चीज जो आपके उसमें है, आप एक लय में लोगों को अपने साथ बांध के रखती हैं। दैट इज वेरी मच इम्पोर्टेंट। बाकी लोग जो है भाषण देते हैं या स्पीच देते हैं, वो लोगों से कनेक्ट नहीं होते, वो क्वेश्चन आंसर में ज्यादा बिलीव करते हैं। एंड आई थिंक आपने क्वेश्चन करने का मौका ही नहीं दिया किसी को। क्वेश्चन जिन्होंने पूछे उन्होंने जबरदस्ती पूछे, बिकॉज आपका ऑरा ऐसा है कि आई थिंक कि जो भी आपको सुनेगा, मेरे तो बस ये कहना है बाकी लोगों से, आई एम नॉट स्पीक मच, क्योंकि बाकी लोगों को भी कुछ आपसे भी संवाद करना बाकी होगा। मेन चीज ये है कि अपनी लाइफ में एक उद्देश्य होना बहुत जरूरी है, अपने आप में खुश रहना बहुत जरूरी, जैसा आपने कहा, और अपने लिए समय निकालना बहुत जरूरी है। और पॉजिटिविटी ऐसी चीज है जो अगर आपके अंदर निगेटिविटी है ना, उसको खत्म कर देती है। सिर्फ आपको वो एस्पेक्ट करना है कि जिसमें पॉजिटिविटी आपके अंदर आए। हम किसी के बारे में निगेटिव क्यों सोचें, वो तो उसकी क्वालिटी है। और हमारी क्वालिटी ये होनी चाहिए कि हम पॉजिटिव रहें, जैसा आपने कहा, और उसको निगेटिविटी से बाहर लेके आए। तो किसी बच्चे को अडॉप्ट करना या किसी आदमी की सोच को अपने में परिवर्तित करना जो समाज के लिए सार्थक हो, दैट इज मच मोर इम्पोर्टेंट।
एंड आई थिंक आपके आगे भी जो है सेशन जो है जब होंगे, आई वुड बी देयर टू लिसन एंड टू लर्न मोर सो दैट आई कैन स्पीक ऑन योर बिहाफ टू अदर्स। बिल्कुल सर, लॉकडाउन के बाद आप भोपाल आइएगा, हम लोग एक सेशन टीबीए में रखवाएंगे, और वैसे भी योगेश सर कुछ रखवाएंगे, वहां भी चलेंगे, ठीक है ना योगेश सर? थैंक यू, एब्सोल्युटली मैम, थैंक यू वेरी मच। एंड मैम आज सेशन का लास्ट क्वेश्चन जो कि शुभम की मॉम पूछना चाहती हैं वो ये है कि अगर हम इमोशनल हैं, जैसे हमें पता है कि हम काफी इमोशनल हैं, तो हम हिम्मत कैसे बांध के रखें या हम कैसे मोटिवेटेड रहें, इस पे मैम आप क्या कहेंगे? देखिए, हम सब इमोशनल हैं, मैं भी बहुत इमोशनल थी, आज भी इमोशनल हूँ, लेकिन हाँ, इमोशनल होना और इमोशंस को कंट्रोल करना ये हमारे हाथ में है। अगर हम हर जगह अपने इमोशंस को निकाल देंगे तो जो हमारी वैल्यू है वो खत्म होने लग जाएगी, क्योंकि हर आदमी को आपके इमोशंस की वक्त वैल्यू इतनी इंपॉर्टेंट नहीं करते ना, ऑब्वियस सी बात है। तो थोड़ा सा, जैसे हम कहते हैं, इमोशनल इंटेलिजेंस होना बहुत जरूरी है कि आपको कहाँ अपने इमोशंस दिखाने हैं, कहाँ नहीं दिखाने हैं, किससे कितनी बात करनी है, कैसे अपने आप को एक्सप्रेस करने हैं। क्योंकि जहां आपका इमोशनल आप बहाव में आए तो फिर आपकी सारी स्टेबिलिटी, सेल्फ कंट्रोल सब चला जाता है। और सीरियसली आई थिंक आप शायद मानेंगी मैम इस चीज को, क्योंकि आप भी फॉलो करती हैं, स्पिरिचुअलिटी बहुत बड़ा साधन है अपने आप को इमोशनली स्टेबल बनाने के लिए। आजकल के बच्चे नहीं समझते हैं भगवान से कनेक्शन, मेडिटेशन, स्पिरिचुअलिटी, आज के बच्चे नहीं समझते हैं, इसलिए मैं उनको इतना ज्यादा ज्ञान नहीं देती, क्योंकि उनको लगेगा कि अरे भगवान तो हमारे साथ है, मैंने उससे इतना मांगता हूँ, मुझे कहाँ देता है। तो मैं एक छोटी सी चीज बोलूंगी कि हम 5 मिनट भी भगवान के पास नहीं बैठते हैं और उससे बोलते हैं 5 लाख कमा के दे दो, कैसे होगा? 10 मिनट तो भगवान के साथ बैठिए। और सबसे अच्छा एक रास्ता आपको बताती हूँ, दुनिया के पास जाकर अपनी प्रॉब्लम्स का ढिंडोरा पीटने से अच्छा ना भगवान के सामने बैठो और उनको अपनी प्रॉब्लम्स बताओ, उनके पास अपनी हर आपकी सोल्यूशन का, हर सोल्यूशन, प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन है। जब द्रौपदी का चीरहरण हुआ तो द्रौपदी ने श्री कृष्ण से कहा आप इतनी बाद में क्यों आए मुझे बचाने? तो द्रौपदी ने कहा कि पहले तुमने अपने पतियों को बुलाया, आसपास के लोगों को बुलाया, सबको इकट्ठा करने में लगी थी, लास्ट में तुमने मेरा नाम लिया, इसलिए मैं लास्ट में आया। हम मम्मी पापा भाई बहन सबको बोल देते हैं, लेकिन भगवान को कभी अपनी प्रॉब्लम नहीं बोलते हैं। अरे मैडम बस ऐसे मत्था टेका, अगरबत्ती लगाई, भगवान पास कर देना, भगवान पास करवा देना। भगवान पास कराने के लिए और फेल कराने के लिए थोड़ी है, भगवान तो मेरे साथ हमेशा खड़ा है और ऐसे ही हमेशा मेरे पीछे खड़े रहना। कि कोई भी प्रॉब्लम आए, प्रॉब्लम तो आएगी, लेकिन उस प्रॉब्लम को फेस करने की हिम्मत इतनी दे देना कि किसी और के सामने जाकर मुझे हाथ ना जोड़ना पड़े। सिर्फ 10 दिन ये करके देख लेना, नहीं फायदा होना तो मुझे बताना, मैं अगरबत्ती लगाना छोड़ दूंगी। क्योंकि मेरे बच्चे कहते हैं मैडम आप भगवान से मांगती हैं, ये बात नॉलेज और मिली बहुत अच्छे से जानते हैं कि अगर मेरे वर्ड्स निकले हैं तो मेरे वर्ड्स भगवान नहीं छोड़ता। मिली पता है ना, रिजल्ट के 2 मिनट पहले कहा था, मिली तेरे नाम के आगे सीए लगने वाला है 2 मिनट बाद, और मिली ने बहुत रो के मुझे कॉल किया था। मैम मैंने भी एक्सपीरियंस किया है। यस, मैं अगर मतलब ये मैं घमंड नहीं करती, लेकिन अगर मैं भगवान को बोल दूं तो मेरी बात कोई खारिज नहीं जाती। क्यों? क्योंकि मैं मांगती हूँ उन्हीं से हूँ सिर्फ। मैम फिर टीबीए तो टॉप शॉट कोचिंग बनने वाली है भोपाल की। 200%। बट हाँ, कोशिश करना जिस कुर्सी पे बैठी हो, ये मैं तुम्हें भी रिक्वेस्ट करूंगी, जिस जगह पे बैठी हो उस पे बैठकर ना कुछ गलत बोलना, ना किसी के साथ कुछ गलत करना, ना कोई अपने ऊपर कोई नेगेटिविटी लेना। यार मिली एडमिशंस नहीं हो रहे, यार मिली मैं क्या करूं, यार मिली समझ नहीं आ रहा, यार मेगा ऐसे कैसे चलेगा। नो, अच्छा होगा, सब बहुत अच्छा होगा। सिर्फ अपने कर्म में इतनी ताकत रखना कि बच्चा कहे कि पढ़ूंगा तो सिर्फ टीबीए में पढ़ूंगा, कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बच्चा आप ही के पास आएगा। क्योंकि जब हम मेडिटेट करते हैं या पॉजिटिव सोचते हैं तो जो हमारी पॉजिटिविटी है, लोग हमसे खिंचे हुए चले आते हैं, तो वो जब आपसे खिंचेगा ना
तो वो आपके पास आएगा ही आएगा, और जो यहाँ पे लिखा है वो आप ही का है, वो आप ही को मिलेगा। और मेरा लास्ट इंपॉर्टेंट सेंटेंस, जिस दिन दुखी हो, जिस दिन परेशान हो, आंख बंद करके एक लाइन मेरी याद करना। मेरे हर बच्चे को याद है मेरी ये लाइन, जो यहाँ तक लाया है ना वो आगे भी लेके जाएगा। जिसने उस कुर्सी पे बैठाया है ना मिली मेघा, वो एक बात याद रखना, एक फ्लोर के ऑफिस को 3 फ्लोर का ऑफिस बनाएगा। बस इंतजार करना, क्योंकि वो हमेशा पीछे खड़ा है। बस उसी को याद नहीं करते, दुनिया भर में ढिंडोरा पीट ले। कोई दोस्त मुझे सुनता नहीं है, किसी के पास टाइम नहीं है, प्लीज यार, किसी के पास टाइम नहीं है। उसके पास तुम्हारे लिए टाइम है, उसे टाइम दो, वो तुम्हें टाइम देगा। मुझे आज बहुत मजा आया, सीरियसली। तुम लोग की शक्लें दिखी, हंसते हुए चेहरे, और ऐसे ही हंसते हुए रहना प्लीज। आई एम ऑलवेज देयर। तकलीफ को, स्ट्रेस को, परेशानी को, चिंता को अपने ऊपर मत आने देना। सबको पता है 46,000 नंबर है मेरा। एक फोन, 2-3 घंटे में फोन उठाती हूँ अगर फोन हाथ में हो, और ये भी नहीं बोलती फिर फोन आगे चाटने के लिए, नहीं। तो बोल, नॉलेज तो बोल, मैं बैठी हूँ ना सुनने के लिए। आई एम ऑलवेज देयर, मैं पीछे खड़ी हूँ, क्योंकि शायद उस भगवान ने ही मुझे बोला है कि इन बच्चों के पीछे खड़े रहना। मैं तुम लोग को अकेला नहीं छोड़ूंगी, लेकिन हाँ, मेरी एक रिक्वेस्ट है, अगर मुझसे सच में बहुत प्यार करते हो ना, तो जिंदगी से कभी हार मत मारना। लाइफ बहुत ब्यूटीफुल है, ठीक है। जितने सुंदर हम हैं ना, जब हम मुस्कुराते हैं तो हम ज्यादा सुंदर लगते हैं। पता नहीं तनु को कितनी टेंशन है कि हंसती नहीं है, सड़ा मुंह बना के बैठी है। मुस्कान ने वीडियो ऑफ कर लिया, मेकअप नहीं किया तो वीडियो नहीं ऑन करेंगे। लॉजिक तो देखो इन लड़कियों का। सुंदर तो हम यहाँ से है ना, मेकअप थोड़ी हमें सुंदर और बदसूरत बनाता है, ठीक है। ऐसे ही खुश रहो हमेशा, और टीबीए बहुत आगे जाएगा मेघा मिली, और तुम लोग हमेशा मुस्कुराते रहो। एंड आई एम ऑलवेज देयर। आज से स्ट्रेस वर्ड वहां बैठकर कभी मत बोलना, नेवर एवर यूज दिस वर्ड, ठीक है। आई होप मैंने कुछ अगर गलत बोला हो तो उसके लिए सॉरी, और हमेशा खुश रहो। ऑल द बेस्ट दिलीप, खूब आगे जाओ बेटा। तुम्हारा भी एक बहुत शानदार ऑफिस हो, और उस ऑफिस की कुर्सी पे तुम मुझे बैठे हुए मिलो, बस यही तुम्हारे लिए दुआ है, ठीक है। थैंक यू सो मच मुकेश सर, थैंक यू योगेश सर, थैंक यू अमन, थैंक यू नॉलेज, थैंक यू थैंक यू मैम, थैंक यू मैम। थैंक यू सुबोध। थैंक्स अ लॉट मैम, थैंक्स अ लॉट। 3 स्ट्रेंथ मुझे मैसेज कर देना आधे घंटे के अंदर। मैं अपने व्यूअर्स को भी थैंक यू बोलूंगी कि उनने इतना कंसिस्टेंटली हम लोग को इतना मोटिवेटेड रखा और अटेंड किया ये सेशन। थैंक यू अंकल, आपका ये पहला सेशन है, एंड वी इनवाइट यू द ऑल फ्यूचर सेशंस। जितने भी हमारे सेशन रहेंगे, आप हमारे इम्पोर्टेंट वीआईपी मेंबर रहेंगे उसमें। वी रिक्वेस्ट यू आप टाइम निकालें उसके लिए। तनु, मुस्कान, शुभम, सुबोध, नॉलेज, योगेश सर, एवरीबॉडी, थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम, थैंक यू। थैंक यू। भी बहुत बिजी रहते हैं, उनके भी बहुत सारे सेशंस होते हैं, उन्हें आज टाइम निकाला, एंड आई वो थैंक यू सो मच। एंड आई रिक्वेस्ट यू ऑल कि हमारे नेक्स्ट सेशंस के लिए भी ऐसे ही मोटिवेटेड रहें और अपने फ्रेंड्स को भी प्रमोट करें, जिससे आज भी हमारा जो व्यूइंग था दैट वाज 20 अक्रॉस, एंड इसी को हमें 100 तक पहुंचाना है। कीप सपोर्टिंग 100%। ये रॉक्स। पूजा मैम, थैंक यू, गॉड love you all, thank you very much, God bless you. Thank you for joining and making it a memorable session. Thank you. God bless you. Bye bye.